हो गया। ये बताओ, कल मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो पहले बताया था ना, वर्ब बताई थी। वर्ब को कैसे पहचानते हैं? जो हमें क्या बताएगा? टेंस बताएगा। चलो, मैंने ये कंक्लूड किया है कि क्यों ना एक काम करें, यूं ही वर्बली बताने से अच्छा मैं कुछ लिखा दिया करूं, ताकि जब भी आप कभी रिवाइज करेंगे तो चीज़ सामने आ जाए, है ना। ऐसा मुझे लगा, कल बच्चों ने कहा कि सर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था कल मैंने आपको, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, उसमें कहीं कुछ थोड़ी दिक्कत रह गई थी। तो मुझे लगा उसका एक ही रीज़न है कि शायद मैंने लिखा नहीं था बोर्ड पर, तो उसको मैं लिख देता हूँ। बस मुझे आप ये बता दो कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सब्जेक्ट थोड़ा सा बता दिया, क्या होता है ये, कोई टॉपिक थोड़ी है सब्जेक्ट। और मैंने आपको क्या बताया? ऑब्जेक्ट में आज लिखाऊंगा बोर्ड पर, मैंने शायद ऐसे ही बता दिया था। और बताएं, वर्ब, लेटर, या सुनो, ये तो मैंने लिखा भी था बोर्ड पर। उसके बाद वर्ड भी था, फ्रेज भी था, अल्फाबेट भी था, और बोलो क्या था इसके अलावा? सेंटेंस भी था। सेंटेंस भी था। सेंटेंस लिखाया था मैंने? नहीं लिखाया? कोई आज बता दूंगा। इसमें से जो वो चीज़ जो मैंने बोर्ड पर लिखी थी और आपको पूरी समझ में आई, जो बच्चे बाहर भी बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से लेटर मैंने आपको बताया था इज अ यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। समझाया भी था और बताया भी था। ये लिखा हुआ सभी के पास, राइट। मैं बोर्ड पर इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी में पूरा ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है ना। जो चाहते कि हिंदी में होना चाहिए आप लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड पर थोड़ा हिंदी लिखने में दिक्कत हो सकती है, कहीं कोई मात्राएं यात्राएं इधर लग जाए फिर तो मजाक बना दो, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं। वर्ड बताया था। वर्ड क्या होता है गाइस? ग्रुप ऑफ विद आ कंप्लीट मीनिंग। इज दैट क्लियर? राइट। ये भी बताया था मैंने। और फिर क्या बताया था? फ्रेज। फ्रेज हिंदी में बोलते हैं इसे वाक्यांश। क्या बोलते हैं गाइस? ये वाक्य से छोटा और शब्द से, लेकिन इसका कोई पूरा मतलब नहीं होता है। ये मैंने कल बताया था सभी को, ये लिखाया भी था शायद। गुड। अल्फाबेट भी शायद मैं लिखा चुका था, ये सुनो। अल्फाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं गाइस? इसका मतलब ये ऐसी माला है जिसमें सारे क्या होते हैं? वर्ण, यानी अक्षर होते हैं। यानी मैं ये कहूंगा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। क्या मेरी बात समझ में आई? ग्रुप ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। अच्छा, शायद मैंने वर्ब समझाई थी लेकिन लिखा नहीं था। सब्जेक्ट लिखा था? नहीं लिखा था, मैं लिख दूंगा। कुछ ऐसा नहीं हो कि बाद में तुम नोटबुक में देखो और दिखे नहीं। कल एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछा था, क्या वो आज है, आया हुआ है? नहीं, नहीं है। देखो, पहली बड़ी बात है, क्लास के ये शुरुआती दौर है हमारा, ठीक है। कई बच्चे कई जगह पढ़े होते हैं, और मैं आपको बता दूं, देखो इस सब बातों को आप मत देखा करो कि कोई कितना एजेड पढ़ा रहा है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, कई बार कुछ लोग तब पढ़ाना शुरू करते हैं जब लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। मैंने यूपीएससी ट्राई कर लिया, मैंने एनडीए ट्राई किया, मैंने एसएससी ट्राई किया, मैंने बैंक ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, ओवर एज हो गया, अब कुछ नहीं मिला। तो एक दिन इंस्टीट्यूट में गया कि बोलो सर मैं कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, बताऊँ क्या पढ़ाऊँ। उसने पूछा कि सर आप क्या पढ़ा पाओगे? उसने कहा कुछ भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। इनफैक्ट ऐसा आदमी जो कहता है कि मैं सब कुछ पढ़ा लेता हूँ, कुछ नहीं पढ़ा पाता है, क्योंकि उसे सब कुछ कल जो पढ़ाना है रात में पढ़कर आना है। इज इट क्लियर? तुमने कहा मैथ्स, वो भी पढ़ के आऊँगा। तुमने कहा जीएस, वो भी पढ़ के ही आना है। तो ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं मैं हर फन मौला हूँ, सब कुछ पढ़ा लेता हूँ, सब कुछ कर लेने के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा, हो सकता है एज उसी में चली गई हो। या सुनो, कभी फेसबुक वगैरह पे देखना, लगभग मैंने लिख रखा है बहुत क्लियरली, वहाँ जो इंस्टीट्यूशंस मैंने काम किए हुए हैं उनका नाम मैं यहाँ लूँगा नहीं, वहाँ लिख रखे हैं मैंने, 15-16 वर्ष हो गए। तो जब कोई आंसर किसी टीचर ने तुम्हें बताया होता है, मैं भी बताता हूँ, तो एक बात दिमाग में डालो कि जो बताऊंगा वो सही है। अगर फिर भी डाउट हो तो यार भागा मत करो, तुम वो चीज़ लेकर आओ जहाँ उसने पढ़ा है, जहाँ उसने बताया। इज दैट क्लियर गाइज? मैं आपको लॉजिकली कन्विंस कर लूँगा, तर्क संगत। इतना तो सबको ही पता है कि पानी पीने से आग नहीं लगती। या सुनो भाई, लॉजिक तो सबके पास है ना, मैं आपको हर चीज़ का लॉजिक दूंगा, आप कन्विंस्ड हैं तो सही है, वरना गलत है। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं। मैंने लेटर पढ़ा दिया, वर्ड पढ़ाया, फ्रेज पढ़ाया, अल्फ़ाबेट पढ़ाया, ये लिखाया भी, ठीक है। मैं ये 3 बातें, एक और था कॉम्प्लीमेंट। क्या था गाइस? कॉम्प्लीमेंट। और एक थोड़ा सेंटेंस। मैंने कहा था ना कि कुछ टर्म्स चलेंगे और फिर टॉपिक चलेगा। आज टर्म्स कम पढ़ाऊंगा, 10 मिनट, क्योंकि टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाना है, ठीक है। हैंडआउट सारे लाए हो सभी के पास? कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास ना हो, रेज योर हैंड्स। हाँ, 1-2 बच्चे शायद नए होंगे, उनके पास नहीं होगा, मिल जाएगा अभी। अक्षय जरा देख लेना जरा आकाश, ठीक है।
2-4 बच्चे में, ज़्यादा नहीं है। चलो सेंटेंस, कोई बच्चा बताएगा सेंटेंस क्या होता है हिंदी में? वाक्य होता है। क्या होता है गाइस? और वाक्य क्या होता है? वेरी गुड। जब शब्दों को जोड़ चुके होते हैं हम, तब जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे बोलते हैं वाक्य। और वाक्य जिनके पास नहीं है वो हाथ उठाकर इसे ले लें। अभी तो बहुत कम थे यार, अब सब सारे आ गए। चलो अभी फोटो कॉपी भी आ रही है, मिल जाएगा मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तब तक पड़ोसी की मदद लो, यहीं पड़ोसी काम आते हैं, ठीक है? हाँ, मैं क्या कर रहा था? सेंटेंस। सेंटेंस में ये कह रहा था कि शब्दों का वो समूह जिसका अपना मीनिंगफुल क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। सार्थक समूह जो शब्दों का हो। मैंने कल आपको एग्जाम्पल देकर मजाक में ये कहा था कि मुझे काट कर आम खिलाओ, ताजी भैंस का दूध पिलाओ, मेरा अचार डाल दो, मेरी चाय बना दो। ये भी तो सुनने में वाक्य लग रहे हैं, शायद आप समझ भी लेते हो, लेकिन ये गलत है। इन्हें सही कहा जाए तो क्या? आम काटकर मुझे खिलाओ, भैंस का ताजा दूध मुझे पिलाओ, और मेरे लिए अचार डाल दो, ना कि मेरा ही अचार डाल दो। या सुनो, तो शब्द तो हो, लेकिन शब्दों के साथ साथ वो कैसे होने चाहिए? मीनिंगफुल होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेंटेंस को मैं बोर्ड पर लिख दूं, आप लिख लेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट में कर दूंगा। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। यहां तक दिख रहा सभी को पीछे? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ, आगे आप बोलो, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ क्या? वर्ड्स। वेरी गुड। वर्ड्स दैट, या यू लिख लो, इजी लिख लो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ क्या? कंप्लीट मीनिंग। ठीक है? सब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, ये वो डेफिनेशन हो गई अब जिसे आप किसी को बता सकते हैं। किसी को ये बता सकते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल, कैजुअल होता है। फॉर्मल, औपचारिक, ये परिभाषा है इसकी। किसी को बताना, आप यही बोलोगे। क्या बोलोगे? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग, या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग। इज दैट क्लियर? राइट? अच्छा, मैं बोर्ड पर बहुत बड़ी एक चीज लिखने जा रहा हूं, आप बताएंगे मुझे वो सेंटेंस है या नहीं। क्लियर है? देखो, जैसे मैंने लिखा, वन ऑफ द बॉयज sitting in the corner of that room with some of his friends with their parents। मैं इसे और लंबा कर सकता हूँ, बहुत बड़ा बना सकता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये एक्सप्रेशन शब्दों का ग्रुप है? है, शब्दों का ग्रुप तो है, लेकिन क्या ये वाक्य है? क्या ये वाक्य है? क्यों नहीं है, जरा ये बताओ। इसका पूरा कोई मतलब ही नहीं है। तुमने कहा कि लड़कों में से एक लड़का जो उस रूम के कोने में बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ और दोस्त अपने पेरेंट्स के साथ। अब आगे क्या, ये तो बताओ। या सुनो, अच्छा, एक बच्चा मुझे बताइए कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है? टेंस क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जल्दी बताएं, सोच कर बताएं। कोई टेंस नहीं है। मेरी तरह पढ़े ताकि समझ में आए। इज इट क्लियर? रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। सेंटेंस पॉसिबल होता है अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो चलेगा, ऑब्जेक्ट ना हो चलेगा, लेकिन वर्ब ना हो बिल्कुल नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? रीजन, वर्ब क्या बताती है गाइज, और टेंस कितने होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड। दुनिया ब्रह्मांड में जो हो रहा है वो इन 3 कालों में ही हो रहा है। या तो हुआ था, या हो रहा है, या होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? लॉजिकली सब्जेक्ट ना हो चलेगा, सब्जेक्ट का पता नहीं चलता कई बार पैसिव वॉइस में। मैंने कहा दरवाजा तोड़ दिया गया, मुझे नहीं बुलाया गया, पैसिव वॉइस बढ़ाया गया, उसे सब कुछ बताया गया, मुझे इनवाइट नहीं किया गया। इनमें सब्जेक्ट
नहीं है। लेकिन टेंस तो समझ में आ रहा है, कौन सा है सब में? पास्ट। तो मैं कह रहा हूं कि जब तक सेंटेंस में क्या ना होगा इस, तब तक कोई सेंटेंस सेंटेंस नहीं होता। इज इट क्लियर? जैसे मैंने अगर कहा, एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा सिट डाउन, मैंने क्या कहा? सिट डाउन। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं। जैसे मैंने कहा ही इज, बोलो क्या? स्लीपिंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि इस स्लीपिंग क्या है और ये क्या है? इसमें क्या मिसिंग है? इसमें क्या मिसिंग है? लेकिन फिर भी दोनों सेंटेंसेस तो हैं, क्योंकि दोनों में क्या है? राइट? वर्ब ना हो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और अगर वर्ब होती इसमें तो तुम्हें वो क्या बताती? टेंस बताती। तुम कहोगे सर ऐसा थोड़ी है, ये वर्ब ही तो है। अभी कल ही तो डिस्कस किया है मैंने, हर आईएनजी 3 तरह के रोल्स प्ले कर सकती है। एक नाउन, एक वर्ब, बिल्कुल सही, और एक पार्टिसिपल। नाउन वाला आईएनजी उसे बोलते हैं जेरंड, क्या बोलते हैं? और जो टेंस वाला उसे बोलते हैं वर्ब, और जो बचा उसे बोलते हैं पार्टिसिपल। कल पढ़ा नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा ना ये बात पढ़ी? तो ये जो हमें वर्ब लग रही है जिसमें आईएनजी है, कोई बच्चा मेरी मदद करेगा ये बताने में कि ये नाउन है या ये वर्ब है या पार्टिसिपल है? बताएं। जो बच्चे अब रेगुलर हैं वो रेगुलर रहें, क्योंकि अब मैं चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ वो कभी ना कभी पूछूंगा और बताऊंगा। इज इट क्लियर? आ जा रहे हैं तो फिर दिक्कत होती है, जितने रहें कम रहें कोई बात नहीं, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, पालन पोषण में दिक्कत नहीं होती ना। नाउन वर्ब पार्टिसिपल, अगर ये नाउन होता, नाउन सेंटेंस में क्या बनता है? सब्जेक्ट या सुनो गाइस, सारे बच्चे जो बाहर बैठे हैं मेरी तरह, जैसे यहां बैठे बात इंटरेक्ट करते बच्चे, आप भी, कोई भी नाउन सेंटेंस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट या। अगर ये सब्जेक्ट होता तो इसके बाद वर्ब होती, ये सुनो, और अगर ऑब्जेक्ट होता तो इसके। लेकिन इतना तो मैं जान गया हूं, बॉयज नाउन है क्योंकि प्लरल है, और इन प्रपोजिशन है, ये सुनो, यानी ये नाउन नहीं है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ये सुनो, क्या तुम इस अकेले को देखकर टेंस का नाम बता सकते हो? आईएनजी टेंस जो वर्ब होती है हमेशा कंटिन्यूअस बताती है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये क्या है उनमें से? कुछ भी नहीं। यानी ना ये नाउन है और ना ही ये क्या है, यानी ये क्या बचा? यानी ये सेंटेंस में वर्ब भी नहीं है। क्या नहीं है? तो बहुत लंबा चौड़ा देखकर ये मत कह देना डर कर कि ये तो सेंटेंस है। नहीं, सेंटेंस शब्दों का वो ग्रुप होता है जिसका मीनिंगफुल एक्सप्रेशन होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? या सुनो, मैं 2 बातें बोर्ड पर लिखूंगा, एक वो जो औपचारिक है किसी को भी आप बता सकें, और दूसरा वो जो खुद को समझा सकें। या सुनो, मैंने बोर्ड पर डेफिनेशन लिख दी है, ट्रिक अब लिख रहा हूं, ये नोट करने की जरूरत नहीं, ठीक है? डेफिनेशन लिखी, समझा रहा था बस। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोलता गाइस? यस नो? अरे हाँ ना तो बोलो यार। या इसमें भी 4 ऑप्शन दो, यस नो, यस प्लस नो, नो विदाउट यस, और नो इंप्रूवमेंट है। यस नो बोला करो। एक्चुअली मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों ही ऐसी है, बचपन में बहुत डांट पड़ी, लेकिन तब तक मैं बड़ा हो गया है ना, तो ये बना रहा। ये आप ही सुधार सकते हो, अगर आपको लगे तेज जा रहा हूँ तो बोल देना, स्लो जा रहा हूँ तो बोल देना। मेरी बात समझ आ रही सभी को? ये फॉर्मल डेफिनेशन है, सबको बताओ, गली मोहल्ले में चिल्लाओ, डराओ चमकाओ धमकाओ, तुम्हें आता है, लेकिन सच्चाई नहीं आता है। डेफिनेशन से कभी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो तुम्हें समझा कर जाएगी। इज इट क्लियर? ट्रिक मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसकी ट्रिक, जिसको बोलते हैं युक्ति, ट्रिक, समझ रहे हो ना? क्या सेंटेंस क्या होगा समझना, जब तक सेंटेंस में एज लॉन्ग एज को हिंदी में क्या बोलते हैं? जब तक देयर इज नो, बोलो क्या? वर्ब। जब तक किसी एक्सप्रेशन में चाहे जितना लंबा हो क्या नहीं होती है? वर्ब नहीं होती है, तब तक उसे क्या नहीं कहोगे आप? सेंटेंस नहीं बोलोगे। क्या इस बात से सहमत हो? ये बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन यही आपकी मदद करेगा। जब तक एज लॉन्ग एज देयर इज नो वर्ब कॉमा दैट इज नॉट, बोलो क्या? दैट इज नॉट अ सेंटेंस। मैं दोनों बातें बता दूंगा। ऊपर सेंटेंस की डेफिनेशन है, नीचे पहचानने का तरीका है। जब तक चाहे जितने लंबे एक्सप्रेशन में चाहे जितने ही वर्ड्स आपने लिखे हों, अगर उनमें तुम्हें
वर्ब नहीं मिलती तो तुम उसे टेंस नहीं कहोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? और हर चीज़ जिसमें आईएनजी लिख दिया जाए वर्ब नहीं होती। वर्ब वही होती जो क्या बताए? टेंस बताए। ये तो बताया था मैंने आपको। तो सेंटेंस अब क्लियर है सभी को? चलिए, सेंटेंस हो गया। अब मैं ऊपर देता हूँ सब्जेक्ट। जो मैंने कल नहीं लिखाया था मैं लिख रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। सब्जेक्ट हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। इसकी दो परिभाषाएं हैं, कल मैंने आपको बताया था, है ना? दो परिभाषाएं हैं तो मैं एरो बनाकर लिख रहा हूं। एक सब्जेक्ट वो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, और एक सब्जेक्ट सिर्फ क्या रहता है? सब्जेक्ट। दोनों को समझेंगे जरा। डूअर वो होता है, डूअर इज द वन हु डज द एक्शन। क्या ये चलेगा? डूअर को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं गाइस? और कर्ता वो होता है जो काम को करता है। डूअर इज द वन हु डज द एक्शन। इसका एग्जाम्पल मैं यहीं दे देता हूं। जैसे मैंने कहा टॉम टीचर्स इंग्लिश। टॉम टीचर्स इंग्लिश। और सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, सब्जेक्ट इज द वन और क्या लिखा? सब्जेक्ट इज द वन और एनीथिंग। सब्जेक्ट इज एनीथिंग और सब्जेक्ट इज द वन दैट इज टॉक्ड अबाउट। दोनों को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। पहला मैंने लिखा है कि कर्ता वो होता है जो काम को करता है। वाक्य में जो भी काम करने वाला उसे हम डूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सब्जेक्ट वो भी होता है, हो सकता है वो काम ना करे, कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा या कुछ भी ऐसा जिसके बारे में बात की जाती है। इस लाइन का मतलब क्या है? कुछ भी ऐसा, कोई एक ऐसा या कुछ भी ऐसा जिसके बारे में बात की जाए। इज इट क्लियर? इसका भी एक एग्जांपल देखो ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। जैसे मैंने कहा भारतीय कॉन्सेप्ट, नाम सुना ही होगा। भारतीय कॉन्सेप्ट इज नोन, भारतीय कॉन्सेप्ट इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी। भारतीय कॉन्सेप्ट इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी। ठीक है? या मैं ये कह दूं कि भारतीय कॉन्सेप्ट इज अ बिग इंस्टीट्यूशन, ऐसा कुछ भी कहूं मैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? हाँ या ना? हो रहा है क्या? नहीं। तो इसमें जो ये सब्जेक्ट है इसे डूअर मत कहना। ये डूअर नहीं बल्कि क्या है? इसके बारे में क्या हो रही है? यहां सब्जेक्ट करता नहीं, इसका मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन करता नहीं होगा यहां पर। यहां होगा विषय। क्या होगा? विषय, चीज जिसके बारे में बात हो रही है। और वहां सब्जेक्ट का मतलब जो टॉम है, ये यहां पर क्या है भाई? डूअर। आप अगर इसे सब्जेक्ट भी बोलो तो दिक्कत नहीं है। रीजन, बात तो टॉम की हो रही है। बात किसकी हो रही है ऊपर? तो आप गलत नहीं है। बात किसकी हो रही है? टॉम की हो रही है। कोई दिक्कत किसी को? राइट? और वर्ब को चेंज कौन करता है? सब्जेक्ट। ये डेफिनेशन किसी को बता देना, ये फॉर्मल है। कहीं लिखना हो, पढ़ाना हो तुम्हें खुद, तो ये पढ़ा देना। अब मैं वो बता रहा हूं जो तुम्हें समझाएगा। ट्रिक समझो जरा। ओनली अ नाउन और अ, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। ओनली अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज effective on the verb
इस बात को लिखना फिर मैं समझाऊंगा, पहले लिख लो। बहुत बड़ी चीज लिखी, मैं समझा दूंगा अभी इसे। लिख लिया सभी ने? लिखा हो तो फिर मैं समझाता हूं। अगर कोई पूछे सब्जेक्ट क्या होता है तो आप उसे डिफाइन कर सकते हैं या और बोलकर। क्या कहेंगे आप कि सब्जेक्ट इज द वन हु डज द एक्शन, सब्जेक्ट इज द वन हु डज द एक्शन, और सब्जेक्ट इज द वन और एनीथिंग दैट इज टॉक्ड अबाउट। सब्जेक्ट कुछ भी ऐसा जो काम को करता है, या सब्जेक्ट कुछ भी ऐसा जिसके बारे में बात होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये हो गई परिभाषा। कई बार ये हाथ नहीं आती, हमारे समझ में नहीं आती। ट्रिक मैंने बोली है। सिर्फ एक नाउन प्रोनाउन ही तुम्हारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि यही सिंगुलर या प्लुरल होता है। इज इट क्लियर? कुछ बच्चों के पास हैंडआउट नहीं थे, वो ले लेंगे जरा हाथ उठाकर। हाँ, बाकी लोग जितने भी हैंडआउट्स मिलेंगे लाते जरूर रहेंगे, ठीक है? बस ये शायद मंडे तक या ट्यूसडे तक आपको ना बुक्स मिल जाएंगी, फिर ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, मैंने कहा ओनली अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज इफेक्टिव ऑन द वर्ब इज सब्जेक्ट। क्लियर है? सिर्फ नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन वो जो वर्ब पर क्या होता है, इफेक्टिव का मतलब जो वर्ब को बदलता है, जिसकी वजह से वर्ब बदली जाती है। क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? मैं एक एग्जांपल देकर ये बात समझाता हूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? कुछ बच्चे यहां ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार बहुत कुछ पढ़ा होगा। एक बात मुझे ये बता दो, जैसे मैंने यहां ऑफ लिखा, ठीक है, या ऑफ हटाओ, विद लिखता हूं, विद। विद सिर्फ इतना बता दो मुझे, विद आई होगा या विद मी होगा? और यहां लिखा है टॉम, बस इतना बता दो, टॉम विद आई या टॉम विद मी? विद आई या विद मी? कितने कहते हैं विद आई? सर टॉम विद आई, टॉम विद मी, विद मी। वेरी गुड, सारे जानते हैं, बाहर भी यही आंसर रहे होंगे। समझो मेरी बात ध्यान से। नहीं, आप 99% ट्रू हैं, 1% तो एक्सेप्शन हमेशा होता है। एक्सेप्शन से कुछ होता नहीं है। अगर किसी चीज का नाम ही आए है, किसी गाड़ी का नाम आए है, किसी व्यक्ति का नाम आए है, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो फिर उसे आप आए बोलेंगे। लेकिन जब आए का मतलब मैं है, क्या है, उस केस में विद के साथ क्या आएगा? लैंग्वेज में बिना समझे आंसर नहीं दिया जाता, आप सही थे, क्योंकि ऐसा एक्सेप्शन नहीं आएगा। टॉम विद मी होगा, आई नहीं होगा। अब इतना तो सारे जानते होंगे, आई सब्जेक्ट होता है या मी? सब्जेक्ट कौन सा होता है? यानी तुम जब भी कोई प्रपोजिशन लिखोगे, विद क्या है? प्रपोजिशन। मैं अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा, और दिक्कत है तो अभी समझ लो। कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन प्रोनाउन को जोड़ता है, किसको जोड़ता है? उसे क्या बोलते हैं? प्रपोजिशन। और ऐसा शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? संयोजक दो तरह के होते हैं, एक कंजंक्शन और एक प्रपोजिशन। प्रपोजिशन शब्दों को जोड़ता है और कंजंक्शन वाक्यों को जोड़ता है। लेकिन प्रपोजिशन जिन शब्दों को जोड़ेगा, यानी प्रपोजिशन के बाद जो शब्द आएगा, वो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो तुम या तो नाउन प्रोनाउन जानते हो, उसके पहले जो आए वो प्रपोजिशन, या तुम प्रपोजिशन जानते हो, उसके बाद जो आए वो नाउन, या ऐसे पढ़ो, समझ कर पढ़ो। चलो, अब जब तुमने कह ही दिया कि सर यहां आए नहीं आएगा, क्या आएगा? बस यही याद रखना है, यही तुम्हें समझना है। मैं एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, देखो मैंने क्या कहना चाह रहा हूं, इस लाइन में मैंने क्या कहना चाहा है। जैसे मैंने कहा जॉन, जॉन हटाओ, जूली, जूली with he and she, Julie with he and she are coming। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें कोई बच्चा बताए वर्ब क्या है? हाँ, आर कमिंग या आर मान लो, ठीक है, क्योंकि कमिंग तो सबके लिए कमिंग होती है। कमिंग हमें टेंस बताती है, सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लुरल होना नहीं बताती है, तो हम इसे वर्ब मान ले। हालांकि ये हेल्पिंग और वो क्या है? मेन वर्ब है। अब तुमने थोड़ी देर पहले कहा था सर ये विद जो लिखा है उसके पहले आई, उसके बाद में आई नहीं मी आता है, क्या आता है? ऐसे ही यहां ही नहीं आएगा, क्या आएगा? और शी नहीं आएगा, क्या आएगा? क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने लिखा ओनली अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज इफेक्टिव ऑन द वर्ब इज योर सब्जेक्ट। वर्ब तो ये है, और वर्ब के पहले एक प्रोनाउन ये, एक ये है ना, एक प्रोनाउन ये है ना,
और एक नाउन ये है ना। तो क्या ये सारे सब्जेक्ट है? क्या ये सारे सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह लिखा भी तो जाता है। सब्जेक्ट होता है ही ना कि हिम, सब्जेक्ट होता है शी ना कि हर। तो एक्चुअली जो सब्जेक्ट बचा वो क्या बचा? और जूली की वजह से आर आएगा, इज आएगा, क्या आएगा? तो वर्ब के पहले बहुत सारे नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा है वो नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब पर क्या होगा? इफेक्टिव होगा। वर्ब पर क्या होगा? वही सब्जेक्ट होता है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सिर्फ जूली है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? एक चीज बोल देता हूं, आज के बाद जब मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा या कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट देता हूं फिर रूल्स पढ़ाऊंगा। रूल्स वो जो तुमने हर जगह पढ़े होंगे, बुक्स में मिलते हैं, और कॉन्सेप्ट वो जहां से रूल बनते हैं। अगर बच्चा तुमने वो समझ लिया रूल कैसे बनते हैं तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, और इतना बड़ा पोथा तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। कभी भी अगर सेंटेंस में प्रपोजिशन है, क्या है गाइस? प्रपोजिशन के बाद वाला नाउन प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मात्र एक रूल है जो कल मैं उस बच्चे को समझाना चाह रहा था। वो आई और ही करके एंड करके कुछ पूछ रहा था, तो मैंने वही बताया कि उस केस में क्या ध्यान देना है आपको? प्रपोजिशन के बाद वाला कभी सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब वापस आओ। मैंने सब्जेक्ट बताया, मैंने सेंटेंस, सेंटेंस तो क्लियर है ना? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मीनिंग कंप्लीट। और ट्रिक क्या है इसमें? क्या होगा? वर्ब जरूर होगी। सब्जेक्ट क्या है? रिपीट कर दूं ये वाला? हाँ ठीक है। देखो गाइस, मैंने कहा सब्जेक्ट क्या होता है देखने के बाद, मैंने कहा सब्जेक्ट की दो डेफिनेशंस हैं। एक कि वो जो काम को करता है वो सब्जेक्ट है, समझ गए? और अगर सपोज सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है तो किसी के बारे में क्या होगी? बातचीत होगी। तो जिसके बारे में बातचीत होगी, ये लिखा हुआ है, वो सब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? ये तो हो गई डेफिनेशन, और ये लिखी है ट्रिक। ट्रिक में क्या लिखा है? ओनली अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज इफेक्टिव ऑन द वर्ब इज सब्जेक्ट। बहुत सारे नाउन प्रोनाउंस वर्ब के पहले लिखे हो सकते हैं। अब क्या ये हम नहीं जानते? ये तो बचपन से पढ़ते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट सामान्यतः किसके पहले होता है? वर्ब के पहले। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन। तो यहां तो एक नाउन ये, एक प्रोनाउन ये, एक ये, तो ये तीनों तो सब्जेक्ट नहीं है, राइट? तो मैंने आपको यही चीज डेफिनेशन में लिखी है गाइस, वो नाउन प्रोनाउन जो वर्ब पर इफेक्टिव होता है वही सब्जेक्ट होता है। और उस बात को समझाने के लिए मैं ट्रिक दे रहा हूं कि कभी भी प्रपोजिशन के बाद वाला नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो चीज बाद में आए उसकी क्या अहमियत? जो पहले आए मुद्दा तो वो है, जो ज्वलंत समस्या होती है पहले वो डिस्कस की जाती है, सुनो। जो महत्वपूर्ण है पहले उसकी बात होती है, सुनो। जो बाद में आया वो तो बाद में, वो सब्जेक्ट ही क्यों रहा? वो तो सेकेंडरी हो गया। तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी शब्द कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। कौन बनेगा? पहले वाला। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? या सुनो, यही बात मैंने यहां समझाई है। विद एक प्रपोजिशन था, इसके बाद लिखा ये प्रोनाउन या ये प्रोनाउन, सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट कौन है? जूली। अब इतना तो पता ही होगा जूली सिंगुलर है या प्लुरल? जूली कैसी है? सिंगुलर है, तो आर की जगह क्या आ गया? एज आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? ये नोट किया सभी ने? नहीं किया तो जल्दी से कर लिया, और कर लिया तो फिर मैं आगे चलता हूं। कर लिया है गाइस? वहां से सब्जेक्ट हो गया है, वहां से सेंटेंस हो चुका है, लेटर, वर्ड, फ्रेज, अल्फाबेट हो चुका। क्या रहता है? वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब, ऑब्जेक्ट और, बस वो मैं अभी बोर्ड पर फटाक से लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर चीजें नहीं सीखते हो तो थोड़ा टाइम लगता है और दिक्कत आती है, और वही पुराना चल रहा है तो फिर चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ध्यान देना कि यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बड़ा हल्का हाथ रख रहा हूं, जिस दिन तुम्हें समझ में आने लगा, तुम्हारे चेहरे खिलने लगे, उस दिन मैं बड़ा भारी हाथ रखूंगा, क्योंकि वो दिन तो दिखाना पड़ेगा कि मैं मुश्किल भी पढ़ा लेता हूं। तुम्हें पता होना चाहिए, तुमको किस तरह ऐसा एग्जाम में तो नहीं आता। अरे यार ये बताओ, छत पे डायरेक्ट कैसे पहुंचोगे? सीढ़ियां नहीं चढ़नी क्या है? सीढ़ियां तो चढ़ाऊंगा ना मैं आपको। तो ये है, स्टेप्स हैं, ये स्टेयर्स हैं। नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलूं? सभी ने कर लिया? मैं रफ कर दूं? चलिए, सब्जेक्ट हुआ, सेंटेंस हुआ। जिन बच्चों का कुछ भी छूट रहा है परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, अगर वो आज आए हैं कल आएंगे, क्योंकि नया बैच मेरा 29 से फिर बन रहा है, 29 से, उसकी टाइमिंग अलग है, शायद 2:30 से 4 कुछ होगा। तो ऐसे बैकअप 2-3 क्लासेस का मैं दे दिया करूंगा आपको, अगर कोई लेट आता, ठीक है? फिलहाल आप जिस क्लास में बैठे हैं उस क्लास से पढ़ना समझना शुरू करेंगे। चलिए, यहां से क्या क्या हो गया? लेटर हो गया, वर्ड, फ्रेज, अल्फाबेट, सेंटेंस।
सब्जेक्ट हो गया। ये 3 बातें और फटाक से बताता हूँ और देखें। पहले मैं आपको वर्ब बता रहा हूँ, हेडिंग डालेंगे जरा वर्ब। ये टॉपिक नहीं है, मैं पहचानना सिखा रहा हूँ। कोई बच्चा बताए वर्ब क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया। हिंदी में बोलते हैं क्रिया। हाँ, क्या सब कुछ हिंदी में सुनकर तुम्हें समझ में आ जाता है? नहीं ना, हिंदी में शब्दों को भी परिभाषित करना होता है। ये थोड़ी मैंने हिंदी बोल दिया तुमने कहा ये तो मैं जानता हूं, इसका तो मैं ज्ञाता हूं। नहीं, क्रिया क्या है कल मैंने समझाया था। वो चीज जो हमें क्या बताए? टेंस बताए। क्या बताए? बस वही क्रिया। ये ट्रिक है। तुम किसी को डेफिनेशन थोड़ी ये बता दोगे। उसने कहा क्रिया क्या होता, तुमने कहा जो टेंस बताया वो क्रिया। तुम इतने खुश कि तुम्हें पता उसे नहीं पता। वो कह रहा पागल है बिल्कुल, ये किसी को समझाएंगे? तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक पढ़ाऊंगा जो आप किसी को बता सकें, पढ़ा सकें, और एक जो खुद को समझा सकें। वर्ब की डेफिनेशन मैंने लिखी थी बोर्ड पर, यस नो? नहीं लिखी थी, सिर्फ मैंने इशारा कर दिया था ऐसे करके ऐसे। वो नहीं चलेगा, मैं समझ गया वो नहीं चलेगा। कल मुझे पता चला वहां से। देखो क्या है, वर्ब इज अ वर्ड दैट टॉक्स अबाउट। क्रिया वो शब्द है, क्रिया वो शब्द है जो बात करता है अबाउट सम, क्या लिखा मैंने? एक्शन। वह शब्द जो किसी एक्शन के बारे में बात करे, और द स्टेट ऑफ बीइंग। यह है परिभाषा, किसी को भी बताओ। क्रिया वो शब्द है जो किसी काम के बारे में बताए, एक्शन के बारे में बताए, या वो शब्द है जो किसी की अवस्था बताए। स्टेट ऑफ बीइंग समझते हो? कुछ होने की अवस्था। कोई थका हुआ उसकी अवस्था, कोई लंबा है अवस्था, कोई गुस्सा है, कोई खुश है। ये क्या है? अवस्थाएं हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? हमेशा क्रिया किसी काम का होना नहीं बताएगी। कई बार वो कुछ सिर्फ होना बताएगी कि वो ऐसा है या ऐसा नहीं है। यहां तक कुछ क्लियर हुआ? डेफिनेशन समझ में आई? मैंने आपको ट्रिक दी थी, वो भी लिख देता हूं, फिर मैं दोनों एग्जांपल से क्लियर करूंगा। ट्रिक मैंने क्या बताई थी बता दो? वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस द नेम ऑफ द टेंस। चलेगा सभी को? ये वो ट्रिक बताई थी मैंने कि वो शब्द जो हमें क्या बताएगा? सेंटेंस का टेंस क्या है। ये ट्रिक मेरी और आपकी है, किसी को ना बताई जाए जो ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ें मिल सकती हैं लेकिन ये है ट्रिक। क्लियर है सभी को? नोट कर लेंगे जरा, फिर मैं एग्जांपल देता हूं। परिभाषा आप किसी को बता सकते हैं, लेकिन खुद को समझने या समझाने के लिए क्या चाहिए होगी? ट्रिक। पहले आप लिखेंगे फिर मैं समझाऊंगा। नोट कर लिया सभी ने? चलो, परिभाषा क्या कहती है? वो शब्द जो किसी काम के बारे में बताए या किसी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताए। अगर आप परिभाषा समझ गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ट्रिक आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, जो हमें क्या बताएगा गाइस? क्या बताएगा? अब हम ढूंढते हैं वर्ब इन दोनों सेंटेंसेस में। दोनों का टेंस मुझे बता दो। इसका टेंस क्या है गाइस? इसका टेंस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसे बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। जिनको पता है पता है, जिनको नहीं पता, इतना मेरी बात मानो कि तुम्हें पता है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसको नहीं पता? कुछ लोग अपने आप को
कभी भी कोई भी बात हो, भाई क्या चल रहा है लाइफ में, बस कट रही है, जब देखो तभी कट रही है। अरे अभी तक कटी नहीं, मेरी बात समझा रही है? अरे कभी तो कहा करो यार बढ़िया मजे में कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। तो इतना अंडरस्टिमेट मत किया करो कि कुछ भी नहीं आता। ये प्रेजेंट है कि नहीं है, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो जो टेंस बता रहा है यहाँ वो कौन है? इज। ये क्या है? वर्ब। यहाँ प्रेजेंट ये बता रहा है, कॉन्टिन्यूअस ये बता रहा है, दोनों को क्या बोल देंगे? वर्ब। और ऐसी वर्ब जो दो मिलकर टेंस बताती हैं, पहली वाली होती है और दूसरी वाली होती है। किसी भी वर्ब को कभी भी हेल्पिंग तब तक मत कहना जब तक उसके बाद एक और वर्ब ना हो। समझे आप? कई बार हमें लगता है कि ही इज टॉल, मैंने कहा ये वर्ब है, या सुनो, क्योंकि टेंस बता रहा है। लेकिन इज यहाँ हेल्पिंग है या मेन है? बताएं, हेल्पिंग या मेन? यहाँ मेन वर्ब है, या सुनो। हेल्पिंग तब होती जब इसके बाद एक और वर्ब आती। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, वर्ब समझ गए, सब्जेक्ट समझ गए, और क्या था? फ्रेज, ये सब समझ गए। अब हमारे पास क्या? ऑब्जेक्ट और आगे चलें। ये नोट करना चाहे तो नोट करें। कर लिया नोट सभी ने? हाँ, बस 2 मिनट और फिर मैं टॉपिक पे आता हूं जो पढ़ रहे थे। कोई दिक्कत परेशानी हो बताते रहेंगे, बहुत बड़ा बैच नहीं है, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी चीज जो आपको नहीं आती, छिपाने की या हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? डॉक्टर से अगर आप अपने रोग के बारे में कुछ छिपाएंगे तो वो उसका निदान नहीं कर पाएगा। जब अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो जो भी नहीं आता, अब शेमलेस हो जाओ क्लास में। मैं भी ऐसा ही हुआ था पहले, कभी मेरा मैथ्स बहुत वीक था, बहुत पहले, अब नहीं, अब तो बहुत अच्छा है। मुझको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 1, साइन 45 1/√2, है ना? स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ, मैंने हमेशा लाइफ में एक काम किया, जो चीज़ मेरी कमज़ोर रही उसको मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया है, सिवाय अपनी हाइट के। ये नहीं बन पाया, हाइट पर कोशिश बहुत की, क्या करूं, हुआ ही नहीं। हाँ, ये लो, मतलब यही रह गए थे। उनका कॉम्प्लेन नहीं पिया था, यार तुम मिले होते तो लंबा भी हो जाता। आप मिल गए, शुरू करता हूँ कल से, 2-4 महीने में हो जाऊंगा, ठीक है? तो कह रहा अब नहीं होंगे। इतना नेगेटिव व्यक्ति नहीं देखा। अरे कहते रहा करो, हो जाएंगे। देखो यहां तक क्लियर है सभी को? यस नो? दोबारा बता दूं? चलिए, मैंने क्या कहा? ये टेंस बता रहा है, यहां ये टेंस बता रहा है। कैसे सुनना? ये तो प्रेजेंट हो गया, यही वर्ब हो गई। इस वाले टेंस का नाम रखा जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर यहां वॉज होता या वर होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये पास्ट बता रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस बता रहा है, तो दोनों मैंने क्या मान ली? और दो वर्ब में पहली वाली क्या होती है और दूसरी वाली क्या होती है? और यहां अगर देखेंगे आप, ही इज टॉल, इसमें एक ही वर्ब है, और एक ही वर्ब बेचारी क्या होती है? जब मैं अकेला हूं तो मैं ही मेन हूं, दूसरा होता तो कोई हेल्पिंग करता, मेरी हेल्प करता। या सुनो, एक वर्ब हमेशा मेन वर्ब। दो में पहली वाली कौन सी और दूसरी वाली कौन सी? सबको समझ में आ रहा है? आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा। मेन वर्ब में बहुत कुछ होता है, लिंकिंग, कपला, स्टेटिव, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, कॉजेटिव, ना जाने क्या क्या, लेकिन आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, यकीन रखो। बैठाऊं उसको? चलिए, देखो तुम मुस्कुराते रहो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब कहो तो कल से साड़ी पहन के आऊं, ठीक है? हाँ, वो भी कर लेता हूं मैं, ठीक है? नहीं, वो करता नहीं हूं, प्रोफेशन नहीं है। समटाइम्स आई डू। क्या नहीं होता? ध्यान दिया करो, अध्यापकों से बहुत मिलजुल कर रहा करो। अच्छा, अब मैं आपको ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? ऑब्जेक्ट के ठीक बाद पढ़ा दूंगा कॉम्प्लीमेंट, टॉपिक पे आ जाऊंगा, ठीक है? आगे की बातें मैं कल पढ़ाऊंगा, मतलब जो टर्म्स थे वो, नाउन पढ़ा रहा था, नाउन पे आ जाऊंगा। चलो मेरी मदद करो, ये बताओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है सेंटेंस में? किसके बाद? बहुत प्यारा बैच मिला मुझे, ज़्यादा पढ़ाना नहीं पड़ेगा, पढ़ाया, पढ़ा लिखा है, सुशिक्षित। देखें, वर्ब के बाद और सब्जेक्ट कहाँ होता है? तो क्या तुम ये कहोगे कि वर्ब के बाद जो कुछ आएगा वो सब कुछ ऑब्जेक्ट होगा? क्यों नहीं? क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। बस आज यही जानना है कि कब हम उसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे और कब उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। आज यही फाइट है। अभी तो मैं कॉम्प्लीमेंट पढ़ा रहा हूं, कल को पढ़ाऊंगा वर्ब कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। छोड़ूंगा कुछ नहीं, लेकिन टाइम आने दो बस। इज इट क्लियर? कॉम्प्लीमेंट जान के बड़े चौड़े होते हो मार्केट में, तुम्हें पता है कॉम्प्लीमेंट? मुझसे पूछो कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा कहता अच्छा ये बताओ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नहीं यार, ये कल बताऊंगा, कहीं किसी किताब में ढूंढूंगा, मिलेगा तो बताऊंगा, वरना फिर कल कभी आता नहीं, है ना? चलिए, सब्जेक्ट बता चुका हूं, पहले आता है। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? बाद में आता है।
इसके लिए मुझे ये बताना पड़ेगा। जैसे मैंने वर्ब दो तरह की बताई थी, एक किसी एक्शन को दिखाती है, यस और नो, और एक एक्शन नहीं बल्कि स्टेट दिखाती है। क्या दिखाती हैं? क्या मेरी बात चल रही, समझ में आ रही है सभी को? एक क्या दिखाएंगी और एक क्या दिखाएंगी? अगर किसी क्रिया से किसी कार्य का होने का पता चलता है तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। बड़ा आसान पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरी लैंग्वेज में दो ही बनते हैं। कौन कौन से? या तो नाउन या प्रोनाउन। अगर सेंटेंस में कोई क्या है, काम हो रहा है, वर्ब से क्या हो रहा है, तो उस वर्ब के ठीक बाद लिखा, उस वर्ब के ठीक बाद लिखा नाउन प्रोनाउन। ये जो मैं चार्ट बना रहा हूं, भी बोर्ड पर लिखूंगा भी। अब मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा चार्ट बनाया छोड़ दिया ना, मैं सब कुछ लिखाऊंगा। वर्ब के बाद तब नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है जब वो कोई काम दिखाती है, या सुनो। और वर्ब के बाद कुछ भी आए, एनीथिंग, कुछ भी आए, लेकिन वर्ब में क्या है, काम नहीं हो रहा, तो इस एनीथिंग को हम क्या कहते हैं? बोलो भाई, क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट की कंडीशन है सिर्फ क्या होगा, नाउन या लेकिन कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट कुछ और भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? कॉम्प्लीमेंट पिक्चर में तब आता है जब क्रिया किसी तरह का काम नहीं करती। इज दैट क्लियर? लेकिन कर्म यानी ऑब्जेक्ट पिक्चर में तब आता है जब सेंटेंस में कोई काम होता है। सोचो कैसे? मैंने रूम साफ कर दिया, मैंने रूम साफ कर दिया। रूम में घुसते ही तुम्हें सफाई क्रिया का असर दिखाई पड़ेगा। किस पर? मुझ पर या रूम पर? मैं भी तो थक गया हूंगा। नहीं, मैं तो हूं ही नहीं ना वहां, रूम तो वही है ना। क्रिया का असर जिस पर पड़ता है, क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसे ही कर्म कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है क्रिया द्वारा कर्ता जिसे प्राप्त करना चाहे उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो जब तुम रूम में घुसे तो रूम तुम्हें साफ दिखाई पड़ा, यानी क्लीनिंग वाली वर्ब का एक्शन किस पर दिखा? रूम पर। मैंने कहा दरवाजा राम ने तोड़ दिया, टूटा हुआ कौन दिखेगा, राम या दरवाजा? और क्या पता राम भी टूट गया हो, तो बोला जाता अगर टूटता तो टूट यानी तोड़ने वाली क्रिया का असर किस पे दिखा? डोर पर, दरवाजे पर। तो कर्म कौन है? दरवाजा। क्या मेरी बात समझ में आई? या सुनो, मैंने एक पत्र लिखा, लिखने की क्रिया का असर किस पर पड़ेगा? फर्श पर या पत्र पर, यानी पेपर पर, तो पत्र हुआ। या सुनो, तो सेंटेंस में जब क्या होगा? काम होगा, काम होगा, तो वर्ब के ठीक बाद वाला नाउन प्रोनाउन क्या होगा? और अगर कोई काम तो उसके बाद जो कुछ लिखा होगा वो क्या होगा? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? बाहर वाले बच्चों को भी समझ में आ रहा है? कल दिक्कत थी ये। अब ये जो मैंने बताया है ये मैं बोर्ड पर लिख दूंगा, पहले आप समझ लो। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं बोलकर समझाता हूँ फिर लिखकर समझाऊंगा। मैंने कहा राम बड़ा ही अनुशासित है, या राम सीता का पति है। राम सीता का क्या है? पति है ना। राम इज सीताज हस्बैंड। इसमें वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? इज है। अच्छा, इससे कोई काम हो रहा है क्या? क्या वो पति बन रहा है क्या? 7 फेरे में से 2 फेरे ले चुका है, अभी 5 और लेगा, बन जाएगा? जी नहीं, वो है, या तो वो है या वो। जब किसी स्टेट का होना या ना होना बताया जाए उसे हम नॉन एक्शन वर्ब बोल देंगे, हैपनिंग वर्ब बोल देंगे, डूइंग नहीं बोलेंगे। तो इस केस में जो आपने लिखा है राम इज के बाद जो कुछ लिखा सीताज हस्बैंड, पूरा क्या है? क्या है गाइस? कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैंने कहा राम रोज सुबह हॉकी खेलता है, राम प्लेज हॉकी एवरी मॉर्निंग, तो प्लेज वर्ब है और क्या खेलता है? हॉकी। तो हॉकी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। याद रखना, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होगा। क्या होगा? इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई? सही है ना। मैंने कहा उसने, हाँ कोई कुछ कह रहा है? यही वाली बात मैंने कहा, नाउन या प्रोनाउन ही सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। इज इट क्लियर? लेकिन कब बनेगा? जब क्रिया कोई काम करेगी तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा, और क्रिया अगर स्टेट बताएगी तो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। मैंने कहा ही इज जॉन, क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? इज। और जॉन क्या है इसमें? कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट?
सबको क्लियर है? क्योंकि पैसिव वॉइस में बहुत दिक्कत होगी। तुम्हें लगता पैसिव वॉइस एग्जाम में आएगा तो हलवा मैं खा जाऊंगा, वो तुम्हें खा जाएगा। 4 ऑप्शन इतने क्लोज दिए होते हैं कि पता नहीं चलता है इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत। या तो तुम्हें चारों सही लगते हैं या चारों गलत लगते हैं। इज इट क्लियर? आई होप ये क्लियर है। चाहो तो ये चार्ट बनाओ, फिर मैं ये ऊपर लिख रहा हूं। पहले ये चार्ट बना लो, इशारा इसे लिखो, फिर मैं ऊपर लिख रहा हूं जल्दी से। उसके बाद टॉपिक पर आते हैं और पढ़ते हैं। आसान पढ़कर परेशान मत होना, कुछ समय बाद मुश्किल का भी टाइम आएगा। ठीक है? अभी मैं बेस बना रहा हूं, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक हम उड़ नहीं पाएंगे। कोई भी टर्म जो तुम्हें आज तक परेशान करता रहा हो ग्रामर में, जो समझ में ना आया हो, टाइम आने पर आ जाएगा। और जल्दी समझना हो तो क्लास के पहले या क्लास के बाद मुझसे मिल लिया करो। इज इट क्लियर? तुरंत उसी दिन समझा दूंगा, और ऐसा समझाऊंगा कि किताबों में नहीं मिलेगा लेकिन समझ में आएगा। एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट रियली मैटर्स अ लॉट। मेरी बात समझ आ रही है? अनुभव आधारित जो तथ्य तुम्हें बताए जाते हैं वो अनुभव से ही मिलते हैं। अगर किताब लिखने से कोई बहुत विद्वान हो जाए तो मैं भी हट में आ गया, पहले 7 लिखी थी अब 21 किताबें लिख दी, और मैं तब तक उसकी नहीं सुनता सामने वाले की जब तक उसने 22 किताबें ना लिखी हो। मैंने 22 लिखी तो मैं सुनूंगा, अन्यथा तो उससे ज़्यादा मैं विद्वान, मैंने 21 लिखी। एक ट्रेंड आया मार्केट में, पहले किताबें नहीं लिखते थे टीचर्स, बेचारे पढ़ने में बिजी होते थे, तब भी बच्चे पढ़ते थे। एक ट्रेंड आया, अगर टीचर ने बुक नहीं लिखी तो उसे टीचर ही नहीं कहते। और बुक कैसे लिखी जाती है कुछ तुम्हें भी पता होगा, है? समझ रहे हो? कोई ब्रह्मा जी तो लिखते नहीं गूगल में, तुम आजकल सब कुछ गूगल में डाल देते हो। एक बच्चे ने कहा सर ये डाल रहा हूँ गूगल में, ये सेंटेंस गलत बता रहा है। मैंने कहा गूगल में डालो कि उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा, जरा डालो, ये ट्रांसलेट कर देगा वो। और लिखो जरा टायर से हवा निकल गई, ये लिखो। ये सब उसे गूगल में नहीं मिला। तो गूगल कोई भगवान थोड़ी है। सिंदूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंदूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी को नहीं पता? हाँ, स्पेलिंग बताओ। डबल एल होता है, सिंगल होता है? दोनों होते, ब्रिटिश अमेरिकन होता है। ठीक है, ये क्या लिखा है? पर पता ही शब्द कैसे बना? ये गूगल क्या बता पाएगा? सिंदूर अंग्रेजों ने कभी यूज नहीं किया, समझे आप? ये शब्द इंडिया का है। जैसे शादी के बाद कई जगह गौना होता है, गौना, और वहां तो गौना होता है, गौना, आई गोना गो, राइट? यहां गौना कुछ और है, वहां गौना कुछ और है। समझो, बहुत समय पहले हो क्या रहा था, सुन लो छोटी सी कहानी, फिर वापस आ रहा हूं, 2 मिनट लगेंगे। बाहर के बच्चे भी सुने ध्यान से। एक बार एक इंग्लिश में डॉक्टरेट व्यक्ति था, उसकी शादी हो रही थी हिंदी में डॉक्टरेट महिला से। एक हिंदी में पीएचडी, एक इंग्लिश में पीएचडी, दोनों की शादी हो रही है। तो शादी के कुछ दिनों पहले महिला ने, भाभी महिला ने, अभी तो लड़की थी वो, उसने अपने भाभी पतिदेव से कहा कि पतिदेव आप अंग्रेजी में इतने अच्छे हैं, मेरे लिए एक सेंटेंस ट्रांसलेट करें, एक वाक्य का अनुवाद करें। उन्होंने कहा एनी टाइम, चल मैं अंग्रेजी में डॉक्टरेट हूँ, कर दूंगा। तो उसने कहा आप लिखें कि आप मेरी मांग में सिंदूर भरते समय रोमांचित हो उठे। तो उसने कहा, ट्रांसलेट किया और ये किया कि आई गॉट थ्रिल्ड, आई गॉट एक्साइटेड वाइल अप्लाइंग। और अप्लाइंग के बाद बहुत समय पहले की बात है, उसे सिंदूर ना मिला। अप्लाइंग के बाद सिंदूर का जो इंग्लिश वर्ड है उसे नहीं मिला, वो वहीं पर रुक गया। तो पत्नी ने कहा कि क्या हुआ पतिदेव, आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे? उसने नहीं, दिक्कत हो रही है, नहीं कर पा रहा मैं इसे ट्रांसलेट। उसने कहा फिर ये डिग्री, ये पढ़ाई लिखाई आपकी झूठी है, फेक है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। उस बेचारी की शादी वहां टूट गई। उसे दोहरा दुख हुआ, दोहरा। पहला ये कि उसकी डिग्री पर क्वेश्चन मार्क आ गया कि मैं डॉक्टरेट नहीं, और दूसरा ये कि शादी टूट गई। ये सुनो, वो बेचारा उसी दिन बैठा, 24 घंटे बैठा रहा, सारे शब्दकोश निकाले, सारी डिक्शनरीज देख डाली, पता चला सिंदूर कहीं मिला ही नहीं। गलती उसकी क्या, था ही नहीं। तब वो इतना परेशान हुआ और उसने कहा कि सिंदूर मैं बनाऊंगा। और तब उसने बनाया, ये लिखा है वर और ये लिखा है मिलन। जिसको लगाने से होता वर का मिलन, वो है वर मिलन। यह सुनो, हर शब्द का अपना इतिहास है। तब उसने बनाया ये शब्द वर मिलन, तो ये अंग्रेजी क्या बताएगा तुम्हें? सब कुछ गूगल में कैसे आ जाएगा? कुछ कल्चर यहां पर है, कुछ चीजें यहां पर वहां पर नहीं है। नहीं तो तुम बता दो, चाउमीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाउमीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? खैर छोड़ो, नूडल्स बोलते हैं। अच्छा, ये बहुत तगड़ी हिंदी है तुम्हारी, है? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। देखो ये चार्ट नोट किया, नोट हो गया गाइस? अब मैं ये बोर्ड पर लिख दूं ताकि कभी भी आपको दोहराना पड़े, इसे रिवाइज कर लें आप, ठीक है? चाउमीन का हिंदी क्या होगा यार? होता तो मैं खुद ही बता देता। नहीं समझे आप? मैं यही समझाना चाह रहा हूं, कुछ चीजें अपने यहां की है ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है इंडिया में सब कुछ होता है? बहुत कुछ इंडिया में ऐसा होता जो बाहर नहीं होता, और बाहर बहुत कुछ ऐसा होता जो यहां नहीं होता। जो चीज यहां है ही नहीं उसकी क्या मैं हिंदी बताऊं? कुछ विद्वान बहुत विद्वान बनते, मुझसे हिंदी में कुछ भी पूछ लो,
ट्रेन को क्या बोलते हैं? लोहपतगामिनी। पता नहीं कहाँ रट कर आगे शक्तिमान में से वो बोलता था, मुझे याद है मैं क्लास 7 में था तब शक्तिमान देखता था, तब वो ट्रेन को बोलता लोहपतगामिनी और सिगरेट को बोलता धूमपान दंडिका। ये दो चार कहीं सुन लिए और बस मोहल्ले में चमका रहे हो। अरे ये होता है तो तुमने बोल दिया। अभी बहुत कुछ ऐसा जो नहीं होता। नहीं तो बताओ मानसून को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब ये बताओ पहले हिंदी है कि इंग्लिश है? दोनों। ये दोनों का जो तरीका ये गलत है। समझ रहे हो मेरी बात को? आजकल तुम्हें डिक्शनरी में ये भी मिलेगा, घी टाइप करना आ जाएगा, मिलेगा बेसन टाइप करना मिल जाएगा, ठीक है। और तो और लूट को लूट ही लिखा जाता है और डकैत को डैकोएट। स्टाइल देखिए। या सुनो, लाठी को सीधे लाठी लिखा जाता है, LATHI। क्या लिखते हैं? LATHI। और जंगल तो जंगल ही है, पता ही होगा, फॉरेस्ट भी है। तो बहुत बड़ा पार्ट है वोकैब, शब्द कैसे बनते हैं वो सर आपके पढ़ा रहे हैं, उनको देखेंगे। हम फिलहाल वापस आते हैं ग्रामर पर। ये नोट कर लिए सभी ने? अब वो लिखता हूं डेफिनेशन और फिर हम नाउन पढ़ेंगे बहुत इत्मीनान से। सिर्फ डेफिनेशन लिखाऊंगा। ऊपर क्या लिखा गया आपने? हेडिंग क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेरी मदद करोगे? ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद प्लेस हुआ ऐसा नाउन और प्रोनाउन है जो कर्म है। मतलब जब क्रिया काम करती है तो उसके बाद वाला नाउन प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये बात मैं लिख दूं, राइट? अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो समझाया था वही लिख रहा हूं। अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज प्लेस्ड राइट आफ्टर। राइट आफ्टर का मतलब ठीक बाद द डूइंग वर्ब। तीन बातें याद रखना। कौन कौन सी? कि सिर्फ नाउन प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनता है। दूसरा, वर्ब के बाद आता है, लेकिन कौन सी वर्ब? कौन सी वर्ब? डूइंग वर्ब। समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? यानी ऐसी वर्ब जिससे काम के करने का पता चले। ऐसी वर्ब नहीं जिससे किसी के होने का पता चले। या सुनो, वह बीमार था, ये डूइंग नहीं है। वो पढ़ रहा था, डूइंग है। वो खेल रहा है, डूइंग है। वो खिलाड़ी है, नहीं है, वो नॉन एक्शन है। इज दैट क्लियर? यस और नो? यही तो समझाया था। अब इसे लिख दूं, देखें जरा। क्या कॉम्प्लीमेंट सिर्फ नाउन प्रोनाउन होता है? यस और नो? मैंने अभी लिखाया था। अगर मैंने कहा ही इज टॉल, ही इज वर्ब क्या है? इज। क्या इसमें कोई काम हो रहा है? जी नहीं। तो अब वर्ब के बाद तुमने क्या लिखा? टॉल। और इतना तुम्हें पता होगा, टॉल होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट जरूरी नहीं नाउन प्रोनाउन हो। तो मैं लिख दूं एनीथिंग। क्या लिख दूं? एनीथिंग लिखेंगे। एनीथिंग समझ लेंगे इस बात को कि नॉन एक्शन वर्ब के बाद लिखा गया कुछ भी, लिखा गया कुछ भी क्या होता है गाइस? कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? या सुनो, अब हम आगे चल सकते हैं। जो हम नाउन पढ़ रहे थे उसे पढ़ सकते हैं। ये जो हैंड आउट है इसे डेली लाते रहेंगे जब तक खत्म नहीं हो रहा है ये, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज मुझे करानी है, 65 क्वेश्चन हैं वो कराने हैं मुझे। और टर्म्स में 2-4 टर्म्स खत्म किए, 8-10 31 टर्म्स हैं, धीमे धीमे कराऊंगा, ठीक है। एक सेंटेंस लिखकर सिर्फ मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि उसमें सब्जेक्ट क्या है। क्या जानना चाहता हूँ? सब्जेक्ट क्या है। देखते कितना समझ में आया, एक बार ये भी तो देख लूँ। मैंने कहा, पढ़ सकते हो क्या लिखा है? द चेयर्स वर ब्रोकन बाय जॉन यस्टरडे। ट्रांसलेट करता हूं कि कुर्सियां कल जॉन के द्वारा तोड़ी गई, या ये कह लो कि जॉन ने कल कुर्सियां तोड़ दी।
टेक्निकली बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब मुझे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? कितने कहते हैं जॉन? रेज योर हैंड। जॉन पुट डाउन। सब्जेक्ट कुछ और है, रेज योर हैंड कुछ और, कुछ भी हो सकता है, कुछ और बोलो। क्या क्या है सब्जेक्ट? चेयर्स। बस आंखें खोलकर दिमाग का पूरा यूज करके पढ़ना प्लीज, इसीलिए मैं थोड़ा दुखी हो जाता हूं कभी कभी। हाथ अपनी गलती को आप गलती नहीं मानते, सिर्फ टीचर गलत पढ़ा रहा है। यार पढ़ते क्यों नहीं ढंग से? ना समझ में पूछ लेना। मैंने लिखा था अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज इफेक्टिव ऑन द वर्ब। यस और नो? जो क्रिया को परिवर्तित कर दे, जिसका असर क्रिया पर पड़ता है, वो वर्ब सब्जेक्ट होता है। यस और नो? तुमने कहा सर सब्जेक्ट है जॉन। कौन है जॉन? तुम बता दो सिंगुलर है या प्लुरल? बोलो भाई, सिंगुलर या प्लुरल? और वर्ड सिंगुलर है या प्लुरल? तुम बताओ ये यहां सही है या वॉज कर दूं? वॉज कर दूं? वॉज कर दूं? अरे यार कुछ तो आता होगा प्रैक्टिकली, इतनी भी क्या ग्रामर ग्रामर कर रहे हो? ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इस वर्ब का सब्जेक्ट, क्या मेरी बात समझ में आई? कुछ लोग जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई की होगी, आप कहेंगे सर पैसिव वॉइस और ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। देखो मेरी तरह से पढ़ो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, प्लीज मेरे बैच में मेरी तरह पढ़ो। यहां का सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, ये डूअर है। क्या है? वर्ब को कौन डिसाइड करता है, डूअर या सब्जेक्ट? कौन? सब्जेक्ट। जो क्रिया पर असर डालता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट। मेरी तरह से पढ़ो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। इज इट क्लियर? इसमें जो जॉन है अभी क्या है? डूअर है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तब होता जब मैं कहता कि जॉन वॉज ब्रेकिंग द चेयर्स, तो जॉन डूअर भी था और जॉन सब्जेक्ट भी था। क्या मेरी बात समझ में आई? या सुनो, हाँ या ना? अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अगर मैंने कहा द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, सुनना है लिखना नहीं है, द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय द टीचर्स, अध्यापकों के द्वारा एक ही प्रश्न पूछा गया था, मैंने द क्वेश्चन बोल दिया। द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय द टीचर्स। सब्जेक्ट क्या है? द क्वेश्चन। सब्जेक्ट क्या है? जो वर्ब पर इफेक्टिव होगा। अगर टीचर्स होता तो वर्ब होता, टीचर्स वहां डूअर है। क्या है? और सब्जेक्ट क्या है बोलो भाई? द क्वेश्चन। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? देखो ज्यादा नया पढ़ाऊं तो तुम्हें डाउट होने लगता है यार इतना कुछ। अच्छा कुछ समय बाद तुम्हें कई बार ऐसा भी लगेगा कि यार जो आता था इसकी क्लास में आकर ऐसा लगता वो भी नहीं आता। तो ये कोई नया नहीं होगा, वो एक्चुअली तुम अपने आप को फॉर्मेट कर रहे होगे, ठीक है, अपडेट कर रहे होगे, यकीन करते हुए चलोगे जो आएगा सही आएगा, सही के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इज इट क्लियर गाइस? अब मैं आगे पढ़ाऊं आपको, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बाहर जो बैठे सेंटर्स में जो चीजें हैं, अभी मैं एक एक चीजों को डिफाइन कर रहा हूं। अब हम नाउन पढ़ रहे थे, वापस आ जाएं। चलिए, नाउन में मैंने आपको समझा दिया था नाउन क्या होता है। नाउन दुनिया में हर वर्ड क्या है? नाउन है। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने वो नाउन है। फिर सिलेबस लिखाया था, सिलेबस क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें? काइंड्स, जेंडर्स, नंबर्स, केसेस, पेयर्स। और मैंने पढ़ाना क्या शुरू किया था बोलो? काइंड्स। क्या पढ़ाना शुरू किया था? काइंड्स। कितने मैंने बताए? 2 बताए ना, पहले 5 होते हैं ना, लेकिन मैंने पढ़ाया तो बताया था 2, काउंटेबल। और काउंटेबल में कौन कौन से? कॉमन, कलेक्टिव और प्रॉपर। अनकाउंटेबल में 2 थे, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं एक चार्ट बना रहा था, मुझे याद है, अब मैं उसे लिखाना शुरू करूंगा। ऐसे लिखा था हमने, ये था नाउन्स, और कितने काइंड्स थे ये? 5। मैंने यूं किया था, एक तरफ क्या था? अनकाउंटेबल नाउन्स, दूसरी तरफ बोलो क्या था? काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल वो होते हैं जो सिंगुलर और प्लुरल होते हैं, लेकिन ये ना सिंगुलर होते हैं ना ही प्लुरल होते हैं। जैसे मैंने कहा मिल्क, हाँ, नाउन्स की जगह काइंड्स लिखूं यहां पे? अच्छा ये लो, काइंड्स। किसके काइंड्स हैं ये? नाउन्स के काइंड्स। 5 होते हैं, ठीक है ना। मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कौन कौन सी? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में मैंने आपको 2 बातें बताई थी, बोलो भाई कौन कौन सी? एक था और दूसरा था, क्या ये बात क्लियर है? और यहां मैंने 3 बातें आपको बताई थी। हाँ बिल्कुल सही,
कलेक्टिव, हाँ बिल्कुल सही, कलेक्टिव, कॉमन और प्रॉपर। ये चार्ट बना रहा हूं लेकिन सब कुछ पूरी तरह से लिखाऊंगा। कल आपको बताया था मटेरियल नाउन वो होता है जो होता है रॉ। रॉ का मतलब कच्चा, कच्ची, कच्चे। और मैंने कहा था एक और बात कि इसे या तो हम करते हैं क्या, तोलते हैं। या सुनो, स्पेलिंग गलत नहीं है, वेट होता है नाउन वजन, और वे होता है वह वजन करना, तोलना। तो कहीं अगर गलत लगाओ या तो पूछ लेना या बता देना, मनी मन खुश मत हो लेना। मास्टर के गलत होने पर इतनी खुशी मिलती है जितनी सरकारी नौकरी मिलने पर नहीं होती। गली मोहल्ले में वीडियो बन जाएगा, व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा, यादव सर ने पता क्या पढ़ाया, विगत 15 वर्षों से पढ़ा रहा है, यादव सर ने क्या पढ़ाया, ये पढ़ाया। वेट की स्पेलिंग में टी होता, देखो टी नहीं लिखा, और वो अगर जानकार निकला तो थप्पड़ मारेगा, और नहीं जानता तो वो भी खुश होगा, हाँ यादव सर ने पढ़ाया, चलो जरा इसको टाइम्स ऑफ इंडिया में डालते हैं नहीं। वे करते हैं या इसे क्या करते हैं, मेजर, तोलते हैं। सबको समझ में आ रहा है? मैंने कहा था जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं, फीलिंग्स। और जब तक चीज़ों को महसूस किया जाएगा तब तक वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। कल ही मैंने थोड़ी सी बात की थी कि नाउन्स कभी कभी अपना काइंड बदल लेते हैं। अगर किसी चीज़ से कोई चीज़ बनती है तो वो है मटेरियल नाउन, और अगर कॉन्टेक्स्ट में उससे कुछ नहीं बन रहा है तो याद रखना वो मटेरियल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अगर मैंने ये कह दिया कि ये महल ईंटों से बना है, पत्थरों से बना है, तो यहां ईंटों या पत्थरों बोलना गलत होगा। मैं तुम्हें मटेरियल बता रहा हूं उसका क्या है, वो मटेरियल कभी प्लूरल नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यस सुनो। अच्छा एक चीज मैं कहता हूं, जैसे मैंने कहा कि न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पेपर से बनता है, बनता नहीं बनता? बनता होगा, और क्या लगा होता, सोना पेपर से तो बनता है। यस बोल दो ना एक बार, यस। या ये गुड गुड, बहुत देर में ऐसा है, कोई बात नहीं। अच्छा मैं कह रहा हूं कि पेपर घास से बनता है, अब चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? पेपर और किससे बनता है? ये न्यूज़पेपर नहीं, पेपर है कोई भी सामान्य पेपर, किससे बनता है? घास से ही तो बनता है। लकड़ी से भी बनता होगा मैं मानता हूं, लेकिन क्या ये गलत है कि घास से बनता है? अच्छा अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि मैं ऑक्सीजन इनहेल करता हूं तो ये गलत है सही है? और कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सेल करता हूं, सही है गलत है? तो काम तो दोनों ही करता हूं। वैसे पेपर घास से भी बनता है, किसी और से भी बनता होगा, बनता होगा, घास से बनता नहीं बनता। बस अब समझो मैं क्या कह रहा हूं। तो जब तक चीजें बनती हैं किसी चीज से, उस चीज से जिससे बने उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? और मटेरियल तब तक मटेरियल होगा जब से उससे चीजें बनेंगी, और जैसे ही तुमने उसे गिनना शुरू किया वो बन जाएगा कॉमन। क्या बन जाएगा? अरे भाई जिसे काउंट करो कॉमन और कलेक्टिव ही तो होगा, मतलब इधर आ जाएगा, उधर तो रहेगा नहीं। तो अगर मैंने कहा कि न्यूज़पेपर पेपर से बनता है, छोटा सा एग्जांपल, मैंने कहा न्यूज़ पेपर इज मेड ऑफ, आप पेपर लिखना मत, समझना जरा, पेपर्स द पेपर और द पेपर्स, या सिर्फ पेपर। ठीक है, एक चीज यहां पेपर, समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट को पढ़कर डिसाइड करेंगे। न्यूज़पेपर इज मेड ऑफ, इतने ऑप्शंस, न्यूज़पेपर इससे बन रहा है, पेपर से बन रहा है। इसमें मटेरियल नाउन कौन सा है? पेपर। कौन सा है? जिससे चीजें बन रही हैं। और मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं किसी भी मटेरियल नाउन को सिर्फ नापा या तोला जाता है, उसे गिना नहीं जाता। तो जब गिना नहीं जाता तो तुमने जो प्लूरल लिखे उन्हें हटा दो, पेपर्स होगा। और जब गिना नहीं जाता तो एक पेपर क्या करेगा, ये भी गलत। या सुनो, ये रॉन्ग और ये रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, और बचा क्या, द पेपर और द पेपर और सिर्फ पेपर और द पेपर। अब इसमें से कौन सा होगा, द पेपर या पेपर? यही मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा, यही सिखाऊंगा, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जो न्यूज़पेपर पेपर से बनता है वो कथन एक सामान्य कथन है, उसमें कोई भी चीज स्पेसिफिक यूज नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वाले पेपर से न्यूज़पेपर बनेगा, उस वाले पेपर से ताजमहल बनेगा, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। पेपर सामान्यता किससे बन रहा है, न्यूज़पेपर किससे बन रहा है? तो यहां जो पेपर है वो स्पेसिफिक नहीं है, और सिर्फ द स्पेसिफिक, मैंने कल बताया था, मतलब द का मतलब वो, वही या वे। तो न्यूज़पेपर उस पेपर से नहीं बनता, न्यूज़पेपर पेपर से बनता है। इसलिए ये भी गलत और सही क्या होगा,
न्यूज पेपर इज मेड ऑफ पेपर। कुछ कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा? अभी मैंने पूरा डेफिनेशन बोर्ड पर नहीं लिखी, मैं 65 क्वेश्चंस कराऊंगा, हर एक काइंड पर कराऊंगा अलग अलग, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट, फिर पांचों को मिक्स्ड। मैं ये लिख रहे हैं कि आप इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, ये मत लिखो ये, ठीक है, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, मैं ये आगे पढ़ाऊंगा। देखो अच्छा, ऐसे ही जब हम आगे आते हैं तो प्रॉपर, ये तो फीलिंग्स हो गई ना, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। मैंने आपको बताया ईमानदारी, बेईमानी, हैप्पीनेस, सॉरो, ये सारे के सारे, ठीक है, जिसे हम महसूस करते हैं। प्रॉपर नाउन को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, कुछ कहते हैं इसे वो काउंटेबल है, कुछ कहते हैं वो अनकाउंटेबल है। प्रॉपर नाउन एक्चुअली एक पर्टिकुलर नेम होता है। क्या होता है? पर्टिकुलर नेम। मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। पर्टिकुलर नेम पहले समझ लो, फिर जितना चार्ट बनना सब लिखाऊंगा। मैंने कहा कई स्टूडेंट्स आए हैं लेकिन टॉम एब्सेंट है। कई स्टूडेंट्स आए हैं लेकिन टॉम एब्सेंट है। तो तुमने सुना स्टूडेंट्स प्लुरल है, क्या है? तो ना वो मटेरियल है ना वो एब्स्ट्रैक्ट है, या तो कॉमन है या कलेक्टिव है या प्रॉपर है। अच्छा, किसी का नाम स्टूडेंट्स होता है क्या? तो ये प्रॉपर। कई स्टूडेंट्स आए हैं लेकिन टॉम एब्सेंट है, टॉम पर्टिकुलर नेम है। या सुनो, मैंने कहा भारत में कई शहर हैं लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी है। तो कई शहर हैं, देयर आर मेनी सिटीज इन इंडिया एंड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो जो सिटीज हैं वो तो कॉमन है, बहुत सारे हैं इसलिए कॉमन है, लेकिन जो दिल्ली है वो प्रॉपर है। या सुनो, किसी भी कैटेगरी में से एक पर्टिकुलर का नाम क्या होता है? प्रॉपर होता है। मैंने कहा मैंने बहुत सारे फल खाए लेकिन सेब जैसा फल नहीं खाया। तो फल क्या है? कॉमन। और सेब क्या है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देखा लेकिन जब से मैंने अमिताभ बच्चन को देखा तब से मैं बहुत खुश हूं। तो अमिताभ बच्चन क्या है? और वैसे क्या है एक्टर्स? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हर कैटेगरी में पर्टिकुलराइज कर देना, किसी एक का नाम ले देना, फिर वो चाहे चीज हो या लिविंग बीइंग हो, पर्टिकुलर कर देना क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? या सुनो गाइस, राइट। मैंने कहा मैंने बहुत सारी कारें चलाई लेकिन जब से जैगवार कार चलाई है ना तो जमीन पर चलने का मन नहीं करता। तो कार क्या है? कॉमन नाउन। और जैगवार क्या है? ऐसे समझ लो, सबको समझ में आ रहा है? अब मेरी मदद करो, मदद ये करो कि प्रॉपर नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? क्या प्रॉपर नाउन किसी के नाम को कभी गिना जाना चाहिए? या सुनो, बस यही ग्रामरियंस आपस में लड़ रहे हैं। क्या कभी ऐसा होता है एक राम, दो राम, चार राम, राम राम है? ये कोई पीछे बैठ के बहुत मजे ले रहे हैं। कोई बात नहीं, जय श्री राम। आगे देखो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा था किसी के नाम को सामान्यतः गिना नहीं जाना चाहिए। हाँ या ना करना, मैं इस समय समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर रूल बनाऊंगा मैंने बुक लिखी है, उसी पर सही और गलत होगा। किसी के नाम को गिनने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मैं कहूंगा टॉम आ रहा है, तो तुम जानते हो टॉम कौन है? टॉम आ रहा है। लेकिन किसी गली मोहल्ले में, किसी क्लास में, किसी गांव में टॉम नाम के 10 लोग हैं। होता नहीं है क्या? एक सचिन क्रिकेट खेलता है, एक सचिन फुटबॉल खेलता है, एक सचिन गिल्ली डंडा खेलता है और एक सचिन कुछ भी नहीं खेलता है। भाई सचिन तो सारे सचिन है। अब तुम सचिन को अगर तुम यही कहो कि इस सचिन के पहले दा लगाओ या ये सचिन वही सचिन है, तो दूसरे सचिन बहुत मारेंगे तुम्हें। मैं नहीं सचिन हूं क्या? मैं उस सचिन से पहले पैदा हुआ था। या सुनो, तो नाम जो है सामान्यता गिने नहीं जाते, लेकिन एक कंडीशन अगर ऐसी आ जाए कि उस तरह के कई लोग, कई चीजें, कई शहर, कई कुछ भी हो, उस केस में क्या होगा? काउंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही हो? समझ में आ रही है? सॉरी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कभी कभी मैं भी बह जाता हूं भावनाओं में, ठीक है। अब देखो समझो, इसीलिए कुछ ग्रामरियंस कहते हैं कि प्रॉपर नाउन काउंटेबल नहीं है और कुछ कहते हैं। तो मेरा लॉजिक देखो, थोड़ी देर पहले मैंने जब तुमसे कहा कि पेपर, पेपर से क्या बन रहा था? क्या बन रहा था? उसमें पेपर कौन सा नाउन था? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन था? या सुनो, जो ग्रामरियन से कहते हैं कि प्रॉपर काउंटेबल होता है, मैं उन्हें सारे गिना कर दिखा रहा हूं, जरा मेरे साथ चलना, थोड़ा मुश्किल नाउन पढ़ा रहा हूं। ये समझ गए तो तुम समझ जाना कि सबको समझ जाओगे। मैं कह रहा हूं पेपर वहां पर मटेरियल नाउन था, लेकिन अगर मैं कहूं कि टेबल पर 5 पेपर्स हैं,
या इस बुक में 200 पेपर्स हैं, तो क्या ये गलत है? तो क्या ये गलत है? जी नहीं। इस जगह पेपर को मैंने मटेरियल नहीं रखा, बना बनाया है, मैं गिन रहा हूं, यस और नो। और जिसे गिना जाएगा वो इधर आएगा, इधर आएगा। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। कलेक्टिव क्या दिखाता है हमेशा? कलेक्शन। क्या दिखाता है? समझ लो, फिर तीनों को समझने मजा आएगा। कलेक्शन ऑफ सेम काइंड्स, कलेक्शन ऑफ। एक क्लास में एक्टर, ड्राइवर, सिंगर और इंजीनियर्स नहीं होंगे, एक क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, यस और नो। एक टीम में खिलाड़ी होंगे, यस और नो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो वो शब्द जिनका सिंगुलर प्लुरल होता है, लेकिन वो क्या दिखाएं भाई? सिंगुलर प्लुरल तो ये भी होता है, सिंगुलर प्लुरल ये भी होता है, दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूं मैं, कि जो हमें क्या दिखाएगा? सिंगुलर होने पर भी कलेक्शन, प्लुरल होने पर भी कलेक्शन। यहां आप बहुत कंफ्यूज होते हो, मेरा बहुत बड़ा तजुर्बा जो कहता है, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। अगर मैंने कहा बॉय, तो तुम कहते हो सर ये कॉमन है क्योंकि इसका कलेक्शन नहीं होता, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जैसे मैं कहता हूं बॉयज, तो ना जाने क्यों तुम्हें लगता है ये कलेक्शन हो गया। तो मैं पहले यहां अंकुश लगा दूं, क्या? कि कोई कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होने पर भी कलेक्टिव और प्लुरल होने पर भी कलेक्टिव। अगर ऐसा नेचर है तब तो वो कौन से नाउन है? अदरवाइज अगर ऐसा नहीं तो कैसा नाउन है? क्या मेरी बात समझ में आई आपको? जैसे मैं कहता हूं टीम, मैंने क्या कहा? टीम सिंगुलर है ना, लेकिन सिंगुलर है फिर भी टीम में कुछ प्लेयर्स तो होंगे, कलेक्शन है या नहीं है? और जब मैंने कहा टीम्स, क्या कहा गाइस? टीम्स, प्लुरल कर दिया, तो प्लुरल है तब भी अलग अलग कलेक्शन की टीम्स होंगी। 11-11 प्लेयर्स की कई टीम्स मेरे सामने होंगी, यस और नो बोलते रहो। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होने पर भी कलेक्शन दिखाएगा, प्लुरल होने पर भी कलेक्शन दिखाएगा, कंफ्यूज मत होना। अगर मैंने कहा टीचर, मैंने क्या कहा? टीचर वर्ड का प्लुरल होता है टीचर्स, यानी ये काउंटेबल नाउन। कैसा? काउंटेबल। काउंटेबल में 3 आते हैं, कौन कौन से बोलो? कॉमन। अब किसी टीचर का नाम तो टीचर नहीं होता होगा, तो प्रॉपर तो नहीं है, या सुनो। अब फाइट इसमें और इसमें है। तो टीचर जिसका प्लुरल होता है टीचर्स, कलेक्टिव है या कॉमन है? कलेक्टिव या कॉमन? कितने कहते हैं कलेक्टिव, कितने कहते हैं कॉमन? वेरी गुड, वेरी गुड, मेजॉरिटी। बाकी लोग कभी कुछ भी नहीं कहते, है ना। तो देखो जी हाँ, वो कॉमन नाउन है, क्योंकि टीचर अकेला है तब भी कोई कलेक्शन नहीं, और जब बहुत सारे हैं तब भी कोई कलेक्शन नहीं। क्या ये बात समझ में आई मेरी? क्लास, ग्रुप, टीम, ये सब सिंगुलर हैं तो भी कलेक्शन से बने हैं, और प्लुरल है तो कई कलेक्शन हैं, या सुनो। अब बात समझ में आ गई? जो काउंटेबल है वो 3 है, कौन कौन से? कॉमन, कलेक्टिव और। मैं समझा रहा था, वापस आता हूं। कॉमन क्या बताता है, याद रखना, ये किसी कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? समुदाय। क्या होता है? और रेस का मतलब होता है जाति। क्या होता है? कोई कॉमन नाउन किसी समुदाय या किसी जाति के बारे में बताएगा, और वो इस कम्युनिटी या इस रेस में से किसी की या सब की बात करेगा, किसी की या सब की बात करेगा। आप चार्ट को चार्ट की तरह बनाओगे, जितना मैं बोल रहा हूं वो सब मैं बोर्ड पर लिखूंगा। परेशान मत होना कि सर आधा आ रहा आधा जा रहा है, अभी सिर्फ समझने के लिए शॉर्टकट में बना रहा हूं। फिर मैं हेडिंग डलाऊंगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डेफिनेशन लिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे सही और कैसे गलत, सब कुछ पहले यहां समझ लो। नोट किया सभी ने? अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूं। जब कोई नाउन काउंटेबल होता है लेकिन वो कलेक्शन नहीं दिखाता है, तो होता है कॉमन नाउन। कौन सा होता है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन मैंने बोर्ड पर लिख दिया कि वो किसी को दिखाएगा या किसको दिखाएगा? समझ गए? सुनो भैया ध्यान से, ये कम्युनिटी और रेस में से किसी की बात या सबकी बात करेगा, ये सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूं, मुझे ये बता दो कि डॉग नाउन है या नहीं है? है। अब मेरी मदद करो, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? काउंटेबल है, यानी काउंटेबल में 3 बातें प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है। किसी डॉग का नाम डॉग तो नहीं होता होगा, तो प्रॉपर नहीं है। अब कॉमन है या कलेक्टिव ये भी बता दो। अकेला डॉग किसी चीज का कलेक्शन, किसी का नहीं, यानी कॉमन बोल दूं चलेगा? कॉमन है, राइट। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा मैंने मैदान में एक डॉग देखा। मैंने मैदान में, अच्छा मैंने कौन सी जाति देखी? डॉग। और कितने देखे? आ रहा कुछ समझ में?
दूसरा भी कुछ नहीं आया, बस हाँ करते रहो, दूसरा बोलूंगा तब आएगा। मैंने कहा अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। पहले भी मैंने क्या कहा था? आई सॉ अ डॉग इन द गार्डन। मैंने बागीचे में एक डॉग देखा, पशुओं की जाति में से एक, जाति में से एक को देखा, डॉग में से एक डॉग को देखा, या सुनो। और दोबारा फिर मैंने बोला कि अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये भी एक जाति की बात हो रही है। लेकिन पहले वाले में जाति में से एक को देखा था, इन्हीं को देखा था, और दूसरे वाले में अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल का मतलब सिर्फ एक डॉग फेथफुल नहीं होता। आई एक्चुअली मीन एवरी डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यस नो? दोबारा सुन लो। मैंने कहा एक गाय को चोट लग गई, एक गाय को चोट लग गई। गाय कौन सा नाउन? नाउन है या नहीं है? कौन सा काउंट? काउंटेबल, अनकाउंटेबल? काउंटेबल में कौन सा? प्रॉपर, कलेक्टिव या कॉमन? कॉमन। कॉमन में से एक स्पीसीज मतलब एक जाति बता रहा है, काऊ। और इनमें से किसकी बात हो रही है? सिर्फ एक काऊ की, या सुनो। और अगर मैं कह दूं कि गाय एक घरेलू या सज्जन पशु है, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल, तो क्या सिर्फ एक ही काऊ है या सारे हैं? तो मेरे साथ बोलो, समझ में आया नहीं आया? कॉमन नाउन सिंगुलर प्लुरल होता है और वो हमेशा या तो कुछ की बात करेगा, एक की बात करेगा, या सब की बात करेगा। या सुनो, मैंने कहा लड़के बाहर खड़े हैं, लड़के बाहर। तुम बताओ लड़के कौन सा नाउन? काउंटेबल, अनकाउंटेबल? कॉमन, कलेक्टिव या प्रॉपर? कॉमन है ना? कैसा है? कॉमन। अब तुम बताओ जो सेंटेंस बोला वो बताओ, लड़के बाहर खड़े हैं, ये एक कैटेगरी है ना ह्यूमन बींग्स में, लड़के। अब लड़के बाहर खड़े हैं, ये मैं सारे लड़कों की तो बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में जितने लड़के सब बाहर खड़े हैं इतना कहता बड़ा बाहर है, सब बाहर ही खड़े हैं। इसमें कुछ की बात हो रही है, एक की भी हो सकती, कुछ की भी हो सकती। अब देखो सबकी होगी। मैंने कहा लड़के सामान्यता, लड़के सामान्यता लड़कियों से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बॉयज आर स्ट्रांगर देन गर्ल्स। ये एग्जांपल है, आप बुरा ना माने इस बात का, ठीक है? तो मैंने कहा बॉयज आर स्ट्रांगर देन गर्ल्स। जो बात मैंने बोली है समझना। अब क्या मैं किसी एक लड़के की बात कर रहा हूं? क्या मैं इस क्लास के लड़कों की बात कर रहा हूं? क्या मैं इंडिया के लड़कों की बात कर रहा हूं? क्या मैं अमेरिका के लड़कों की बात कर रहा हूं? मैं दुनिया में जितने लड़के हैं उन सभी को दुनिया की सारी लड़कियों से कम प्यार कर रहा हूं। यह सुनो, यह सुनो। मैंने कहा टेबल पर एक पेन है, टेबल पर एक, और फिर मैंने कहा एक पेन लिखने के काम आता है, तो क्या एक ही पेन से लिखा जाता? दूसरे को सिर्फ देखा और खाया जाता है? एक पेन लिखने के काम आता है पूरी जाति, और टेबल पर एक पेन है, पेन जाति में से एक पेन। यस और नो? यस और नो? मेरी बात समझ आ रही है? बच्चा ये जो मैं बता रहा हूं मैं सब बोर्ड पर लिखूंगा और आप लिखेंगे, और कम से कम एक एक काइंड पर 50-50 क्वेश्चंस करेंगे। आज तक नाउन कुछ कम समझ में आया था, देखो बोर्ड पर मैं ये बता रहा था, वापस आता हूं, ठीक है? कुछ ग्रामरियंस कहते हैं, मैंने भी हिम्मत जुटाई, कुछ ग्रामरियंस कहते हैं कि सर प्रॉपर काउंटेबल है। तो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें समझाया था कि पेपर से जब न्यूज पेपर बन रहा था, ये मटेरियल नाउन था। कैसा था गाइस? लेकिन जब मैंने कहा कि टेबल पर 5 पेपर्स हैं, कितने हैं? तो काउंट किया, वो कह रहा है प्रॉपर काउंटेबल है। अरे मैंने तो मटेरियल भी काउंटेबल बना दिया। यस और नो? भाई जिस तरह से वो होशियार बन रहा है कि टॉम को गिन लिया, 6 टॉम मोहल्ले में है, तो मैंने भी तो गिन दिया टेबल पर 5 पेपर हैं। यस और नो? क्या हम साथ चल रहे हैं? क्या हम साथ चल रहे हैं? या ऐसा लग रहा मैं अकेला चिल्ला रहा हूं, तुम सिर्फ चुपचाप बैठे हो? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ ना करते रहना, ये समझना ध्यान से, क्योंकि टॉपिक मुश्किल से मुश्किल पढ़ा दूंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए, इसी एनर्जी के साथ लास्ट तक। सुनो, वो कह रहा प्रॉपर काउंटेबल होता, मैंने तो मटेरियल भी काउंट करा दिया। यस सुनो, अब आगे देखो मैं क्या कहता हूं। मैंने कहा ब्यूटी, क्या कहा? इसकी कल बात बहुत अच्छी तरह से हमने की, सारे पहचानते हैं, है ना? ब्यूटी, ये सुंदरता जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कल मैंने प्रूव किया था। यस सुनो, कल मैंने प्रूव किया था, आप लोग कुछ और समझ रहे थे, ठीक है? ब्यूटी सुंदरता एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका कभी प्लुरल नहीं होता। चाहे ऐश्वर्या राय हो, चाहे तनुश्री दत्ता हो, और चाहे राखी सावंत हो, ठीक है? हाँ, ये जो है ना कभी काउंट नहीं होती। ऐश्वर्या राय में भी बोलेंगे ऐश्वर्या राय हैज ब्यूटी, आ ब्यूटी, मेनी ब्यूटीज नहीं बोलेंगे। बोलेंगे क्या? उसमें सुंदरता है, ब्यूटी रहेगा। बिल्कुल सही कहा। जब तक इसे आप फील करेंगे, कुछ लोगों को राखी सावंत जी बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को ऐश्वर्या राय जी अच्छी लगती हैं, तो उनमें सुंदरता दिखती है। आप इन सब चक्करों से परे हैं, ठीक है? घर परिवार वाले आदमी हैं, ठीक है? आगे देखो मैं क्या बता रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं
कि वहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अगर मैंने कहा अब देखो सुंदरता सुंदरी बनेगा, अभी सुंदरता था अब वो सुंदरी बनेगा। मैंने कहा मैंने रंगमंच पर दो सुंदरियों को नृत्य करते हुए देखा। हाँ अच्छा कहा, वाह अच्छा लगा। अब सुनो इंग्लिश में, आई सॉ टू ब्यूटीज, आई सॉ टू ब्यूटीज डांसिंग ऑन द स्टेज। या आप लोग कल कई बार बोलते हो, जैसे मार्केट में कहीं गए, कोई लड़की कोई बच्ची कोई महिला आपको अच्छी लगी, तो तुम कहते हो कि देयर वॉज अ ब्यूटी इन द मार्केट टुडे, आई विल गो देयर टुमारो टू। आज मैंने वहां एक सुंदरी देखी, कल भी मैं वहां जाऊंगा। तो पड़ोसी कहता है, दोस्त कहता है एक ही थी, दूसरी तो मैं भी चलूं, है ना। तो वो कहता है हाँ हाँ हो सकता है वह सुंदरी एक और सुंदरी के साथ आए, तो हो सकता है आज मार्केट में दो सुंदरियां हो जाएं। तो आप अगर आज आप गए और आपको दो सुंदरियां मिली तो क्या बोलोगे, देयर आर टू ब्यूटीज इन द मार्केट। तो वो सुंदरता, जो सुंदरता था एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, या सुनो। और जैसे मैंने गिनना शुरू किया तो वो भी तो काउंट हो गया, कॉमन बन गया। क्या बन गया। अब ग्रामरियन ना जाने क्यों इसमें लड़ते हैं कि ये काउंटेबल है। यार ऐसे तो मैंने सब कुछ ही काउंट करा दिया, मैंने अभी मटेरियल काउंट कराया, मैंने अभी ब्यूटी को काउंट कराया, मैंने प्रॉपर को काउंट कराया, तो फिर एक काम करें कि अनकाउंटेबल कैटेगरी को हटा दें। नहीं समझे सर, मैंने तो पांचों को काउंट करा दिया ना, तुम इसी बात पर लड़ रहे हो कि ये काउंट होता है इसलिए काउंटेबल है। अरे कौन सी चीज काउंट नहीं होती, समझना। वो कह रहा पानी काउंट नहीं होता। यार तुम, मैं क्या समझा रहा हूं, तुम तो पानी फेर रहे हो मेरे इरादों पे, सारी मेहनत पे। देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हर काइंड की अपनी अलग डेफिनेशन है। कोई नाउन प्रॉपर नाउन तब होगा जब वो किसी का नाम और पहचान बनेगा। अगर तुमने उसे गिना तो वो काउंटेबल नाउन नहीं बना, वो प्रॉपर रहा ही नहीं, वो बन गया कॉमन। क्या बन गया, फिर सुन लो, पेपर तब तक मटेरियल नाउन होगा जब तक उससे चीजें बनेंगी। कल को तुम कह दो मटेरियल भी काउंटेबल हो गया। अरे मेरे यार दोस्त मेरी बात तो सुनो, अगर पेपर से कुछ बना तो मटेरियल नाउन, और अगर पेपर काउंट किया तो ये मत कहो कि मटेरियल काउंटेबल होता है, ये कहो कि वो कॉमन बन गया है। क्या बन गया है। क्या मेरी बात समझ में आई, यस और नो। जब तक चीजों को तुम महसूस करोगे वो रहेंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी, अगर तुमने इसे महसूस यानी फीलिंग की तरह व्यक्त ना किया तो वो नहीं रहेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मत कह देना कि एब्स्ट्रैक्ट काउंट होने लगा, वो बन जाएगा कॉमन नाउन। क्या बन जाएगा। क्या तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा है किस तरह नाउन्स यानी शब्द अपने काइंड्स बदल लेते हैं कॉन्टेक्स्ट में। किसमें, कॉन्टेक्स्ट में। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। एक छोटी सी बात और देखो, टाइम लग रहा, लगने दो गाइस, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये सब मैं बोर्ड पर लिखाऊंगा। मैं चाहता हूं इस बार ऐसा चमको कि यहां से निकलो तो दूर ही दिखे वो जा रहा जीएस यादव को पढ़ाया हुआ। इज क्लियर। कोई क्वेश्चन पूछे तुम्हें आंसर आता हो तो मेरा नाम बताना, जीएस यादव पढ़ाता है, और अगर आंसर ना आता तो कहना कोई छोटा सा आता पढ़ा के चला जाता है। इज क्लियर। नाम खराब नहीं होना चाहिए, मेहनत पूरी करूंगा, सर के बल भी पढ़ाऊंगा। जब तक समझ में नहीं आया तब तक बताना। मैंने भारती सर से बोल रखा सर मुझे ड्यूरेशन नहीं चाहिए, मुझे मेरे सारे बैचेस स्पेशल हैं और मैं चाहता हूं कोई ड्यूरेशन ना दो, और फिर देखो मैं पढ़ा लेता हूं कि नहीं। मुझे एक जैसे बच्चे दे दो, जिसके 0 मार्क्स आते हैं मैं 100 पहुंचा दूंगा, और जिसके 90 आते हैं 110 पहुंचा दूंगा। एक जैसा क्राउड तो दो, और अगर मिक्स्ड होता है तो प्लीज समय मत मांगो कि 60 घंटे 75 घंटे में नहीं हो पाएगा। क्या मैं सही हूं। बस मुझे समय की लिमिट नहीं होनी चाहिए, आप समझ के चलते रहेंगे। देखो बोर्ड पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एग। क्या लिखा गाइस, एग का मतलब क्या होता है, अंडा। अब ये बताओ ये नाउन है या नहीं, है या नहीं। नए बच्चे जो बैठे हैं, नाउन सब कुछ होता है, सब कुछ नाउन होता है बशर्ते वो क्या बने, सब्जेक्ट या। तो भाई ये नाउन है, इस पर तो मोहर लगी कि भाई ये नाउन है। अब आगे की बात करूंगा क्योंकि इतना कुछ कर रहा हूं। अब मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह का नाउन है, बताएं कैसा है। एक मिनट। एग का प्लुरल होता है, एग्स नहीं होता, होता नहीं है क्या, अंडे का अंडे नहीं होता क्या। अच्छा कई बार तुम्हारा खुद पर से विश्वास उठ गया है कि यार जो आता था वो सब कुछ गलत ही था, अंडे होता था नहीं होता होगा। अरे इतने भी गलत नहीं हो, कुछ कुछ तो सही भी आता है, कभी तो माना करो। अंडा और अंडे होता है मतलब ये काउंटेबल है। काउंटेबल है मतलब आप इधर आ गए। अब काउंटेबल में 3 बातें हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। किसी का नाम होता है अंडा, नहीं। बचपन में हमने एक बच्चे का नाम अंडा रखा था, वो गंजा रहता था, ठीक है। वो मजाक में वैसे अंडा किसी का नाम नहीं होता कि देखो अंडा आ रहा है, ना 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 ना, यानी अंडा प्रॉपर नाउन नहीं है। अच्छा अंडा किसी चीज का कलेक्शन होता है, होता है क्या, नहीं, तो कलेक्टिव नाउन नहीं है। क्या बचा, क्या बचा,
क्या मैं इसे कॉमन लिख लूं? बिल्कुल सही, कॉमन, बिल्कुल सही थे आप, ये कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे ही अंडा फोड़कर आप ऑमलेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ऑमलेट बनाते हैं, शैम्पू बनते हैं, बहुत कुछ बनता है अंडे से, वहां क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? दो सेंटेंसेस देखना, मैं ऐसा समझाऊंगा कि तुम कहोगे यार मजा आ गया, रात की नींद भाग जाएगी। ठीक है? नहीं नहीं, दिन में सोओगे ना। देयर इज एग ऑन द प्लेट। ये कह रहा वैसे ही कमाती है, कहां खोए रहते हो? यहां देखो। अच्छा, एक सपनों में नहीं, सपने में देखो। मैं क्या बता रहा था, एक चीज और गाइस, डोंट बी अ फॉलोवर, बी अ क्रिएटर। कभी किसी के पीछे मत लगो। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, जिस मायने में तुम्हें समझना समझ लेना। ऐसे मत रहना कि हमेशा किसी को फॉलो ही करते रहो। कम से कम क्रिएटर बनने की कोशिश करना, कुछ ऐसा करना कि लोग तुम्हारे पीछे आए। समझ रहे हो मेरी बात को? इस लाइन में बहुत बड़ा दम है। अगर तुम पीछे भागते रहे तो जिंदगी में पीछे ही भागते रहोगे। तुम कुछ ऐसा करना कि लोग तुम्हारे पीछे आए। नौकरी अगर चाहते हो तो नौकरी तुम्हारे पीछे आए, तुम पैसा चाहते हो पैसा तुम्हारे पीछे आए। डोंट बी अ फॉलोवर। अब तुम्हें क्या करना उसके लिए तुम देखो। 2005 में मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ था, मैंने जॉब छोड़ दिया था। पीजीटी मेरा क्लियर है, मैंने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज आई वांटेड टू बी ए टीचर। मैं टीचर बनना चाहता था। कुछ कहते इतना आता है, इंग्लिश इतनी आती है, तो कुछ कर क्यों नहीं लेते? मैंने कहा ना जाने क्यों मुझे ये अच्छा लगा। आई वर्क विद IBM, कन्वर्जिस, SCL, सबके साथ। मैं VNA ट्रेनर था। आई यूज्ड टू बी वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर। ठीक है? इंग्लिश मैंने ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, कैनेडियन सब तरीके का रखी है। लेकिन न जाने क्यों मजा ही नहीं आता था। मुझे मजा यहां आता, 13 घंटे पढ़वा लो, खाने को मत दो, चलेगा, लेकिन एनर्जी में मुझे लो नहीं पाओगे। मुझे ऐसा लगा कि शायद आई एम मेड फॉर इट। या सुनो, तो पहचानना, काम जो भी करना, चोरी भी करना ना, तो ऐसी करना कि लल्लन टॉप करना। नहीं, व्हाट आई मीन इज ऐसी करना कि लोग कहें यार उसके पास से अगर निकल गए तो बटवा देख लेना है कि गया। इतना खराब नाम हो तुम्हारा, थोड़ा बदनाम ही सही। या सुनो, जो काम करो, अगर डांस करो तो ऐसा नाचना कि दुनिया नाच दे तुम्हारे सामने। अगर निकल जाए तो लोग नाचने लग जाए, नाच के बात करके, भाई समझ रहे हो? तो मैं ये कहना चाहता हूं, काम जो भी होगा वो अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, होना चाहिए। देयर इज एग ऑन द प्लेट, देयर इज एन एग। अच्छा, ये बातें बाहर मत ले जाना, ठीक है? क्योंकि बाहर बहुत गंदगी है, बहुत पोल्यूशन है। ठीक है? देखो, देयर इज एग ऑन द प्लेट एंड देयर इज एन एग ऑन द प्लेट। बड़ी बातें मैंने बोर्ड पर लिखी हैं। इन दोनों में से कौन सा सही, कौन सा गलत? दूसरा क्या, सही या गलत? कितने कहते हैं पहला सही है, पहला गलत है? पहला गलत, रेज योर हैंड्स, पुट डाउन। दूसरा सही है, पुट डाउन। दूसरा गलत है, पुट डाउन। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। चलो प्यारे बच्चों जो बाहर भी बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनना। डियर स्टूडेंट्स, जो मैं बता रहा हूं, एग मटेरियल भी होता है और एक काउंट भी होता है। तो जब काउंट होता है, एक अंडा पूरा अंडा होगा, और जब प्लेट में अंडा है तो हो सकता फूट गया हो, क्या पता बनाकर खाने के लिए दिया गया हो, या सुनो क्या पता ऑमलेट हो। ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। प्लीज समझ के पढ़ेंगे आज के बाद। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको आईना दिखाता रहूंगा। इतनी जल्दी हाँ ना पर सही गलत पर जंप मत किया करो। अगर मैंने कहा कि उसके मुंह पर आम है, तुम बहुत हंस के परेशान, उसके मुंह पर आम उग गया, अब बताओ क्या किया जाए? अरे मुंह पर आम नहीं होगा, वो खा रहा था, मुंह पर आम लग गया है। समझ गए बात को? आम चूस के ही खाते हैं, थोड़ा बहुत लग जाता है, और आजकल दाढ़ी का फैशन, उसमें और भी लग जाता है। या सुनो, दाढ़ी यानी मुंह पर आम है, ये मटेरियल वाला आम है। लेकिन जब प्लेट पर एक आम है तो पूरा एक आम है, या प्लेट पर आम है तो कटा हुआ आम है, खाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कोई नाउन किस तरह का नाउन बनेगा, दुनिया का हर वर्ड नाउन है, क्या है, लेकिन किस तरह का नाउन बनेगा वो ऐसे नहीं बता सकते जब तक कॉन्टेक्स्ट का पता ना चले। यस और नो? कॉन्टेक्स्ट बताएगा वो किस तरह का नाउन है। जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा, मैंने लिखा चिकन, क्या लिखा? आज कुछ नॉनवेज एग्जाम्पल दे रहा हूं, हालांकि मैं खाता नहीं हूं, बट एग्जाम्पल दे रहा हूं। चिकन सबसे पहले नाउन है या नहीं है? नाउन है या नहीं है? और टाइम का पता नहीं चला, एक मिनट और लूंगा बस, ठीक है? हाँ कर रहा हूँ, छुट्टी 1 मिनट। चिकन क्या है? नाउन है। अब नाउन में ये कैसा नाउन है? चिकन का प्लूरल होता है ना। ऐसे ही बोलने मत लग जाना, जब तक तुम्हें कॉन्टेक्स्ट का पता ना हो तब तक कुछ मत बोलना। क्या पता ये बना हुआ चिकन है खाने के लिए, क्या पता कटा रखा भी बनेगा, और क्या पता गली मोहल्ले में मुर्गी का बच्चा, उसे भी तो चिकन कहते हैं, तुम कुछ और ही समझ रहे हो। अरे वो मुर्गी का बच्चा जो घूमता है। तो अगर तुमने सड़क पर एक चिकन देखा, वो है काउंटेबल कॉमन नाउन, और अगर कटा रखा बनेगा तो मटेरियल नाउन,
और अगर बन गया खाने को है किसी मेन्यू में, आप पिकाडली में बैठे हैं या रेडिसन में बैठे हैं या पार्क कहीं में बैठे हैं आप, और उसमें मेन्यू में आ गया, मीनू नहीं मेन्यू है, मेन्यू में आ गया चिकन, ऊपर लिखा चिकन, वो है कॉमन नाउन, और नीचे अफगानिस्तानी चिकन, पाकिस्तानी चिकन, हिंदुस्तानी चिकन, यहाँ का चिकन, वहाँ का चिकन, खराब चिकन, अच्छा चिकन, वो है प्रॉपर नाउन। कैसा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? बच्चा जितना आज समझाया है मैं एक एक काइंड को अलग अलग लिखाऊंगा और हैंड आउट लाते रहना, उससे एग्जाम्पल्स कराऊंगा, ठीक है? स्लो चलने में परेशानी नहीं, पढ़ने में आना चाहिए। थैंक यू सो मच। समझ में आ रहा है सभी को?